तो 2 महीने पहले किसने सोचा था कि आरसीबी फाइनल में आने वाली है? जब उन्होंने अपनी पूरी वो डॉक्यूमेंट्री निकाली थी उसके बाद काफ़ी लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था कि भाई आप ये क्या एग्जैक्टली करने का ट्राई कर रहे हो, ये क्या टीम आपने एक्चुअली बनाई है ना, आप इससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये डोमिनेट करके फाइनल में पहुंच सकते हैं और फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम होगी। मतलब हाँ, क्रेडिट देना पड़ेगा आरसीबी को, क्योंकि मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि इस फैशन में आरसीबी फाइनल पहुंचेगी। फाइनली आफ्टर 2 months वी हैव आवर फर्स्ट फाइनलिस्ट। अभी सेकंड फाइनलिस्ट मिलना बाकी है, बट आरसीबी जिस फैशन में पहुंची है, जिस तरीके से पंजाब की नाक को नीचे रगड़ा गया है और उसके बाद फाइनल उनके घर में ही और उसके बाद फाइनल में पहुंची है, आई थिंक भाई जितनी तारीफ होनी चाहिए, जितनी तारीफ कर सकते हो उतनी कम होगी इस टाइम पे आरसीबी के लिए। विराट कोहली, हेजल गॉड, सुयश द गोट वार्नर नहीं वॉर्न, मतलब भाई ये खिलाड़ियों ने जैसे स्टेप अप करके दिखाया, इट्स ट्रूली मैजिकल। एंड अब हमें अपना क्वालिफायर 2 जो है उसका जो सेकंड टीम है वो पता लगानी है। एंड उसके लिए अभी आज हमारा एलिमिनेटर मैच होना है विच इज बिटवीन MI एंड GT। तो वो भी देखने में काफ़ी मजा आएगा भाई, एंड उसका प्रीव्यू करेंगे कि कौन सी टीम कि कितने चांसेस है मैच जीतेंगे एंड कौन फेवरेट्स है कमिंग इनटू दैट गेम। एंड ऑब्वियसली हमारा जो अपना इंग्लैंड टूर आने वाला है उसके लिए हमें एक प्लेइंग 11 भी बनानी है। हमने पिछले 2 पॉडकास्ट से बोला है कि हम लोग बनाएंगे उसको लेके, एंड काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे इंग्लैंड टूर के लिए कि क्या हो सकती है प्लेइंग 11। मतलब हाँ, उसमें 1-2 पॉसिबिलिटीज भी हैं फॉर चेंजेस, तो वो हम लोग अकाउंट कर जो है बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या लगती है, साथ ही साथ क्या मोस्ट लाइकली है। हाँ। सिर्फ हमारे कहने से बेस्ट हो जाए और गंभीर साहब कुछ और सोचने तो कोई फायदा नहीं है। तो क्या लाइकलीहुड है, क्या टेम्पलेट अडॉप्ट करने वाली है इंडिया पे एग्जैक्टली, और प्लेइंग 11 से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी वो सब डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ऑफ कोर्स ये जो 2 मैचेस है, एक आज का जो मैच होना और जो कल हुआ है उसकी डिटेल में बातें होंगी। तो आई थिंक ज़्यादा शायद लंबा पॉडकास्ट नहीं होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग तो फॉर श्योर इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होने वाली है। सो ज़रूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस पॉडकास्ट को आप ज़रूर लाइक करना, हमारे चैनल को जैसे उन्होंने कहा सब्सक्राइब करना, एंड हमारी मेंबरशिप जो है वो आप सब जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने जैसे लाइव स्ट्रीम्स हम कर रहे हैं आजकल हर मैच की, तो आप हमारे साथ उसका मज़ा उठा सकते हैं, बाद में भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। एंड जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जिसमें हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर खूब बातें करते हैं, प्लस हमारे लाइव स्ट्रीम्स वगैरह के भी अपडेट्स वहाँ पे आते रहते हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड जब इंग्लैंड टूर आएगा तो उसमें भी हम लोग अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, तो इसलिए आप वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई थिंक विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। एंजॉय एंड रिलैक्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वालिफायर। जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि यार थोड़ा एक क्लोज मैच होगा, दोनों टीम्स बहुत डिजर्विंग है एंड बहुत ही नेक टू नेक 51-49 कुछ होगा सीन। ये तो 2024 से क्वालिफायर की याद दिला दी दोबारा भाई। पता एक्चुअली में अगर आप लोग देखो कि किस तरीके से हम लोग नैरेटिव बना सकते हैं इसके पीछे का, SRH उस टाइम पे बहुत ही तगड़ा एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही थी, एंड टू सम एक्सटेंट उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को इस सीजन जो टीम सॉर्ट ऑफ रेप्लिकेट कर पाई है, मतलब ऑब्वियसली उस लेवल पे नहीं कर पाई जैसे SRH कर रही थी, बट स्टिल जिस हद तक करा है वो आई थिंक इट्स पंजाब। जैसे मैंने कहा है कि अगर हम लोग बैटिंग की बात करें तो थ्रू आउट द सीजन अगर SRH नहीं बना सकती 300, तो उसके अलावा कौन सी टीम बना सकती, आई थिंक मेरे लिए हमेशा वो पंजाब रही है। तो एक वो वहां से फैक्टर निकल के आता है। आई नो एग्जैक्टली RCB और KKR का कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि KKR का अल्टीमेट कुछ अलग ही तरीके से वो लोग पहुंचे थे। सिर्फ आप नेट रन रेट देख लो, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि KKR उस टाइम पे कहाँ पे पहुंची हुई थी। बट आई थिंक पंजाब का नैरेटिव बन रहा है, एंड जिस तरीके से ये लोग क्वालिफायर 1 हारे हैं, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा होता है कि क्वालिफायर 1 की जो 2 टीम्स होती है वही फाइनल में भी दिखती हैं, ऐसा ना हो कि ये चीज़ फाइनल में भी रेप्लिकेट हो जाए। मतलब बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर कोई टीम पहले फाइनल पहुंच रही है तो आई थिंक दे आर द फेवरेट्स टू विन दी IPL ऑल्सो। और वही 9 साल के बाद फाइनली एक टीम में तो 11 साल के बाद पहुंचती है, एक 9 साल के बाद पहुंचती, एवरेज 10 साल का निकला है। तो दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ हिस्टोरिक नाइट। एंड कैसे हुआ एग्जैक्टली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को जरा एकदम ब्रेक डाउन करने का ट्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं ब्रेक डाउन करने को, बिकॉज 25-26 ओवर का तो मैच है पूरा। बट स्टिल मतलब देयर आर लॉट ऑफ टॉकिंग पॉइंट्स स्पेशली फॉर पंजाब, बिकॉज एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी, कंप्लीट परफॉर्मेंस थी आप RCB से कहोगे तो, बट पंजाब के लिए भाई मतलब वेकअप कॉल भी क्या ही कहो, थोड़ा लेट हो गया वेकअप कॉल के लिए। थोड़ा सा एक शॉकिंग नाइट थी ये टू से द लीस्ट। ड्राइश पिच थी थोड़ी सी। अच्छा, पिच बहुत पेक्यूलियर थी यहाँ पे। पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी पिच थोड़ी ड्राई थी एंड क्रैक्स क्लियरली विजिबल थे, बट ऊपर घास बिछा रखी थी अच्छे से, विच मेंट कि थोड़ा सा आपको पेसर्स को असिस्टेंस मिलेगा। जो थोड़ा ड्राई इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाएगा। रिगार्डलेस वहाँ पे कुछ पैचेस थे जहाँ पे अंदर के जो क्रैक्स थे वो थोड़े लूज थे,
तो उसके चलते हुए इट्स नॉट अ रॉक हार्ड सरफेस, कहीं ना कहीं से बॉल थोड़ी फंसनी नेचुरल होगी। बट हम लोग को जो इवेंचुअली गेम में देखने को मिला है वो तो लग रहा था कि स्पिनर्स का तो इतना कोई रोल लग ही नहीं आता है। इनफैक्ट इफ एनीथिंग पेसर्स को ज़्यादा असिस्टेंस मिल रही थी अभी खास चलते हुए मिल रही थी। ऑल्दो आरसीबी के स्पिनर्स ने भी आज जो जादू दिखाया है वो दैट इज अ लॉट टू डू विद द रिलीज ऑफ द हैंड कि हाथ से क्या डिलीवरी गूगली का फेंक रहे हो, लेग स्पिन का फेंक रहे हो, एंड द मिस्टेक्स ऑफ द बैटर। मतलब इंडिविजुअल क्वालिटी में बहुत ज्यादा मतलब है सब पिच का, मैं नहीं कहूंगा कि पिच से आपने बीट कर दिया कुछ। Okay. पंजाब किंग्स के बैटर ने खुद ही करा है जो करा है, और ऑफ कोर्स जो गूगली ऑन पॉइंट डाली है सुरेश शर्मा ने इतनी सारी, उसका भी क्रेडिट जाएगा। बट पिच का मुझे लगता नहीं इसमें इतना रोल था। इफ एनीथिंग आप अगर पेसर्स को देखोगे जिस तरीके से एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था थोड़ा सा, शायद घास के इफेक्ट से वो थोड़ी चीज आपको ज्यादा दिख रही हो, एंड इट शुड हैव बीन एन ईजियर विकेट टू बैट ऑन। ये पंजाब ने जो करके दिखाया है डज नॉट रेप्लिकेट व्हाट द पिच ट्रूली स्टूड फॉर। इनफैक्ट आरसीबी ने ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर रन रेट से खत्म कर दिया, अल्टीमेटली 10 ओवर में खत्म कर दिया उन्होंने। बट अगर हम लोग चेंजेस की बात करें, हेजल गॉड वाज बैक फॉर आरसीबी एंड वो आए थे अपने नुवांत हुसारा की जगह पे, हु डिड नॉट डू मच रॉन्ग, बट ऑब्वियसली हेजलवुड ने आते ही मैच में दिखा दिया क्या क्वालिटी वो लेके आते हैं। एंड ओमर जाई आ गए थे फॉर मार्को यानसन, जिसके ये पंजाब का लाइनअप आई थिंक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था एंड काफी लोग की इस पे काफी ओपिनियंस थे, जो कि हमने प्रीव्यू में बात भी करी थी। अगर आप श्रेयस अय्यर के माइंडसेट से देखो, जो एक विनिंग टीम मतलब डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, हाँ, उन्होंने क्या टेम्पलेट सेट करा था केकेआर में, एंड इस सीजन काफी लेट तक भी पंजाब में हमें 9 बैटर्स दिख रहे थे, तो वो 8 तो ऑब्वियसली रखना चाहते हैं। ये हमने प्रीव्यू में भी डिस्कस करा था कि इस रीजन से शायद आप देखोगे कि ओमर जाई खेलेंगे। हाउएवर इसका मतलब ये था ही कि इनकी बॉलिंग काफी वीक हो जाती है, वो अल्टीमेटली इम्पैक्ट करके चलते बहुत ही वीक हो हाँ, वही क्योंकि मुशीर आ गए थे तो विजय कुमार विशक भी नहीं आ पाए गेम के अंदर, तो उसके चलते हुए सिर्फ बेसिकली 3 प्रॉपर बॉलर्स थे आपके पास, हरप्रीत बरार, अर्शदीप सिंह और काइली जेमिसन। बाकी 2 स्टॉइनिस और उमर जाई वो ऑलराउंडर्स थे। हाँ, और मुशीर खान से आपने बॉलिंग करा दी भाई आज। मतलब वो भी ऐसे बॉलिंग तो करते हैं पर मतलब ये ना कहने को ऑन पेपर 6-7 बॉलर्स हैं आपके पास, लेकिन 4 ओवर फेंकने लायक बॉलर्स कितने हैं? वो 3 ही थे सिर्फ। तो वहां पे बॉलिंग बहुत डिप्लीट हो जा रही है इनकी यानसन के जाने से। मतलब काफी लोग ऐसा सोच रहे थे ना कि आपने चलो स्कोर कम बना दिया 100 के आसपास का, ये डिट्टो सेम चीज आपने इसी ग्राउंड पे अगेंस्ट केकेआर डिफेंड करा था। बट उस टाइम पे चहल भी थे जिनका उस दिन भाई बहुत ही अच्छा दिन गया था। आपका बॉलिंग लाइनअप उस टाइम पे इससे कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बेटर था। आज तो आपके चाह के भी बॉलर्स ही वैसे नहीं थे कि आप खत्म भी कर पाते। वो दैट इज आरसीबी इतनी इजीली जीत भी गई। मतलब बॉलिंग में तो मैं कुछ कहूंगा ही नहीं पंजाब को, वो उनके बैटर्स ने इतना रिस्पेक्टफुल टोटली नहीं दिया कि बॉलर्स फाइट कर पाए। एंड ऑफ कोर्स टॉस जीत के आरसीबी ने चेस करने का डिसीजन लिया, वो भी आई थिंक बहुत क्रूशियल डिसीजन था। आरसीबी फील्स सो मच मोर कंफर्टेबल व्हाइल चेजिंग इन दिस सीजन क्लियरली। ऑफ लेट लक भी रहा है भाई आरसीबी के साथ, मतलब ये टॉस एकदम से ही जीतना भाई लक तो चाहिए ही होता है अगर आपको आईपीएल। एग्जैक्टली भाई ना, अब जितेश का भी जब वो कप्तानी कर रहे थे वो दोनों बार टॉस जीत गए। अब पाटीदार की आज इतने इंपॉर्टेंट मैच में कप्तानी वो वापस आए थे। पहली बात तो भाई ऑल्सो पाटीदार वापस आ रहे थे इस बार कप्तानी करने के लिए, एंड दिख गया भाई एज अ कैप्टन वो कितने चेंजेस ला सकते हैं। वही है कि भाई अब ये लक वो ना हो कि उस फाइनल में टॉस हार गए। अहमदाबाद में तो ड्यू वगैरह भी पड़ सकती है, वहां पर टॉस जीतना जरूरी होगा। बट क्या लगा, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स की बातें करते हैं। 48 for 4 इन द पावर प्ले। इनिशियल साइंस हमें दिख गए थे कि एक बहुत मेजर कोलैप्स हो सकता है, बट क्या सीन है ना कि ये चीज़ पहले भी हो चुकी है पंजाब के साथ। सीएसके वाला अगर आपको मैच याद हो, उसमें जैसे प्यांश ने 100 मारी थी, वहां पर भी बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ये रहा था पंजाब की बैटिंग का कि दे आर कंसिस्टेंटली लूजिंग विकेट्स। बट रिगार्डलेस दोनों एंड से मार पिटाई चालू ही है। शशांक और प्रियांश पिटाई कर ही रहे थे आपकी, एंड उसी के चलते हुए इन दैट प्रोसेस वो 210-220 बना गए थे और मैच जीत भी गए अल्टीमेटली। तो ऐसा नहीं है, जैसे आज मैं देख रहा था राइटफुली सो, कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे बैटिंग अप्रोच को। हाँ, पीपल इन अ कम्युनिटी एज वेल एज कमेंटेटर्स इन द गेम, कि अब क्या ये रैश शॉट्स खेलने की जरूरत थी जब आपको पता विकेट्स गिर रहे हैं। विल पॉइंट इट आउट ऑल्सो, बट आई ऑल्सो गेट वाई दे वुड वांट टू डू इट, क्योंकि पूरे साल चलता हुआ आ रही चीज़ काम करते हुए आ रही, तो वाई वुड यू वांट टू चेंज दैट। और ये चीज़ हमने एसआरएच से भी देखी है, जब वो पिछले साल काम कर रहा था, इस साल वो इनिशियली ट्राई कर रहे थे। पंजाब के लिए इस साल काम करे, वो टॉप करें टेबल को, तो क्यों नहीं वो कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी लोग ना, एक तो जो काफ़ी लोग का मैंने ये आर्ग्यूमेंट सुना है कि वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट जस्ट अनदर लीग गेम, एंड ये लीग स्टेज का गेम नहीं था, ये प्ले ऑफ का गेम था, आपको अलग तरीके से खेलना होता है। आई काइंड ऑफ डिसएग्री ऑन दैट, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए काम करती आई है, ये स्ट्रेंथ तो पंजाब की, दैट इज वाई देयर इज अ रीजन वाई स्टार्टेड द पॉडकास्ट विद सेइंग कि यार इनको एसआरएच से मैं लास्ट सीजन की कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बैटिंग वैसी टाइप की रही है। सारे कमिंग इनटू दिस गेम प्रीव्यू में हमने क्या बात करी थी भाई, कि पंजाब इज प्रॉब्ली द ओनली टीम जिनके सारे बैटर्स फॉर्म में इस टाइम पे। तो एक वैसे टाइप की टीम, चलो अगर आप 4 विकेट खो भी दिया अपने पार्लर में, ऑल्दो बहुत ही गंदी स्टार्ट है ये,
उसके बाद भी यू वुड काइंड ऑफ बैक योरसेल्फ कि अच्छा हम तब भी चलते रहेंगे एंड कुछ ना कुछ करके हम पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि वो टेम्पलेट आपने प्रूव कर रखा है ना, वो ऐसा भी नहीं कि पहली बार हो रहा है. बट आई स्टिल गेट, मतलब ये चीज भी हो सकती है विद मोर स्किल. ब्लाइंड रैश शॉट्स खेलने का भी सेंस नहीं होता. तो लेट्स ट्राई टू ब्रेक दैट डाउन. जैसे प्रियांश आर्या पहले आउट होते हैं. अब प्रियांश आर्या का ये है, देखो लोगों ने बहुत तारीफ करी है एंड आई थिंक ऑफ कोर्स मतलब इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो भी होता है वो भी मिल सकता है उनको. मैं कोई बेलिटिल नहीं करना चाहता कुछ भी बोलकर इस चीज़ को. आई थिंक व्हाट ही हैज डन इन हिज फर्स्ट सीजन इज नथिंग शॉर्ट ऑफ प्रेज वर्दी. बट मैं ये भी कहूँगा एट द सेम टाइम कि ये चीज़ भी बहुत क्लियरली दिखती है कि जो बैटिंग मोल्ड है फॉर गाइज लाइक प्रियांश आर्या या फिर वैभव सूर्यवंशी, जितने भी नए लोग आ रहे हैं मोस्टली इनका बैटिंग मोड बहुत क्लियरली T20 के लिए सेट दिखता है. एग्जैक्टली. मतलब डोंट एक्सपेक्ट कि टेक्निकली बहुत साउंड अभी आप हो गए. नॉट सेइंग वंस अगेन कि ये हो नहीं जाएंगे, पहला ही साल है. आज से 4-5 साल बाद बिफोर दे हिट 30 ऑल्सो दे विल बी, आई एम श्योर, मतलब 3 फॉर्मेट के जो टेक्निक और स्किल सेट चाहिए होता है वो आ ही जाएगा. अभी बहुत रॉ प्लेयर्स हैं ये. बट जैसे ये कहते हैं ना कि बहुत मोस्ट इम्प्रेसिव प्लेयर और ऐसा वैसे, मतलब बहुत क्लियर कट फ्लॉज भी हैं टेक्नोलॉजी का टेक्निक में. जैसे आज भी अगर देखो जब वो ड्राइव करने जा रहे थे प्लेइंग अवे फ्रॉम द बॉडी, चलो दैट्स नॉट एन इशू बिकॉज T20 में चलता है, आर्म्स फ्रीज करने पड़ते हैं कई बार, नीज बेंट नहीं होते इतने, उसके चलते हुए बॉडी का वेट ट्रांसफर नहीं होता, अगेन बॉल हवा में रह जाती है. तो ये सब वो टेक्निकलिटीज हैं जो कि रेड बॉल के अगेंस्ट नहीं चलेगा. या फिर एक लंबे गेम में अगर कुछ सर्वाइव करना होगा आफ्टर द पावर प्ले तो उसमें इश्यूज आएंगे आपको. प्लस प्रियांश आर्या का अगर हम लोग पूरा सीजन देखें तो उससे भी आप शायद ये जजमेंट निकाल सकते हो कि वो हर गेम में या तो हिट रहे हैं या मिस रहे हैं. मतलब आइदर ही हिट आउट एंड हिट आउट तो ऐसे करेंगे कि वो सेंचुरी मार के आएंगे अल्टीमेटली, या तो फिर मतलब इतनी तगड़ी स्पीड से मारेंगे कि आपका अच्छा खासा ओपनर वाला काम वो करके जाएंगे. बट आई डोंट थिंक आई हैव सीन एन इनिंग्स फ्रॉम प्रियांश आर्या जिसमें वो प्रॉपर, जहाँ पे टीम थोड़ी फंसी हुई होगी उसके बाद वो थोड़ा स्टीयर करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल जो पिछले 2 मैचेस स्काई करते आ रहे हैं. नहीं मतलब मुंबई के अगेंस्ट उन्होंने करा ना, अच्छा 62 बनाया आउट ऑफ हाउ मेनी बॉल्स, 40 कुछ मेरे ख्याल से बॉल दी पिछले मैच. चलो मुंबई की तरफ से एक इनिंग्स आ गई है, बट इन जनरल ओवरऑल द सीजन आई डोंट थिंक मैंने वैसे टाइप की इनिंग्स उससे देखी है कि, एंड ये दिस इज काइंड ऑफ अनफेयर टू एक्सपेक्ट क्योंकि ये ऐसे टाइप की इनिंग्स मैच्योरिटी के साथ हम लोग ये सब बातें करेंगे ना लोगों का परसेप्शन एकदम से बनेगा कि अच्छा ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो इंटेंशन है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ ये सब. बट वो बहुत क्लियरली वो चीज़ें हैं, लिमिटेशंस टेक्निक में दिखती हैं. वैभव सूर्यवंशी का हमने ब्रेकडाउन करा ही था. वो ग्रिप कैसी है और बैकलिफ्ट कैसा है और वेट किस पैर पे रहता है, लेफ्ट या राइट पर. इवन प्रियांश आर्या के लिए भी मैं कर सकता हूँ वो चीज़, बट वही है कि अब वो चीज़ फिर लोगों का ना ऑब्जेक्टिव कुछ और ही बन जाएगा. फिर T20s में तो वैसे भी आई थिंक ऐसे टाइप की इनिंग्स मैच्योरिटी के साथ ही आती हैं. जब आप एक्सपीरियंस कर चुके होता है ना कि अच्छा एब्स एंड फ्लोज ऑफ द गेम कैसे चलते हैं T20s में, तभी आप वैसा टाइप की इनिंग्स निकाल पाते हो. बट वही है ना कि उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी जो टेक्निक चाहिए होती है वो भी इवॉल्व करनी पड़ेगी. अभी आई डोंट थिंक इट इज अप टू द मार्क. खैर उसके साथ साथ और हम लोगों की बातें करें, सिमरन जिस तरीके से उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को पहले 2 चौके मारे थे, एक तो स्टेप आउट करके बड़ा अच्छा चौका मारा था मिड ऑन के ऊपर से, देन ऑन थर्ड बॉल अगेन आप स्टेप आउट कर रहे हो. एंड भुवनेश्वर कुमार बीइंग द क्लेवर गाय दैट ही इज, वो जो है ना वही ही रियलाइजेस कि वो बंदा अभी थोड़ा सा मूड में है अग्रेसिव जाने का, तो अपनी लाइन को पीछे खींचते हैं. एंड द बॉल सीम का पोजीशन अगर आप देखोगे बॉल का तो फर्स्ट स्टेप की तरफ था, आउट स्विंग करने के लिए जा रहे थे वो, तो वो बॉल शेप आउट करती है वहीं पे वैज ले जाती है. प्लस का अगर आप हेड पोजीशन में देखोगे हिज हेड वाज ऑल ओवर द प्लेस, स्टिल हेड नहीं था उनका. तो क्या जरूरत थी, अब वही वाली बात यहाँ से कॉन्वर्सेशन शुरू होगी कि क्या शॉट की जरूरत थी. नेक्स्ट गाय श्रेयस अय्यर हिमसेल्फ, इस IPL में मैं इससे दूसरी बार ऐसा देख रहा हूँ. एक वो आर्चर के अगेंस्ट जो राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट मैच था जिसमें उनको एक बाउंसर मारी थी, जिसमें थोड़ा वो हिचक गए थे, अगली बॉल पे वो बहुत ही अगली शॉट था. दैट वाज परहैप्स द अगलीस्ट शॉट ऑफ दिस IPL. वो फ्रंट लेग खोल के पता नहीं क्या स्लॉक करने जा रहे थे एंड बोल्ड हो जाते हैं. आज भी मतलब ब्लाइंड स्लॉक था एक तरीके से हेजलवुड के ऊपर वो. एंड हेजलवुड को ये हमने पूरा IPL में बोला है कि जितना कैरी और बाउंस उनको मिल रहा है गुड लेंथ के टप्पे से भी, फॉरगेट द बैक ऑफ द लेंथ, तो वो एक्स्ट्रा बाउंस उनको मिल रहा होता है. इट इज नॉट ईजी टू हिट हिम डाउन द ग्राउंड. जब इतना बाउंस मिल रहा था आपको क्रॉस बैरेट शॉट्स मारने पड़ते हैं. तो उसमें वो जो स्लॉक करने जा रहे थे थोड़ा सा मुझे लगा कि क्या इररिस्पॉन्सिबिलिटी. आई थिंक श्रेयस अय्यर जब आउट हुए थे इंक्लूडिंग हिम, वहां से मुझे थोड़ा लगने लग गया था कि भाई ऑलरेडी आपका इस ग्राउंड पे कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है. श्रेयस अय्यर हिमसेल्फ, पहली बात तो हेजलवुड के अगेंस्ट उनका बहुत ही गंदा रिकॉर्ड है, 2.75 की एवरेज है उनकी. एंड अगर इस ग्राउंड पे देखो तो एक बार भी उनसे रन नहीं है इस पूरे सीजन में भी. एंड प्लस इसी ग्राउंड पे RCB ने हराया भी था उनको.
तो मतलब ऐसे टाइम पे प्लेऑफ्स के टाइम पे ये एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ियों का यही तो फायदा होता है। डिफेंडिंग चैंपियन हो तो आप लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे होगे ना कि अच्छा ये बंदा स्टेप अप करेगा, शायद इनिशियली थोड़ा टाइम ले। और श्रेयस अय्यर आउट ऑफ ऑल पीपल ही हैज दैट एबिलिटी अलॉन्ग विद गाइज लाइक शशांक। इनके पास एबिलिटी है कि ये इनिंग्स बिल्ड कर सकते हो, फिर इनमें हिट आउट करके एक अच्छे स्कोर पे फिनिश कर सकते हैं। बट जब श्रेयस अय्यर वैसा आउट हो गए तब मुझे लगा ये काफी रिस्पॉन्सिबल हो गया है। फिर जॉश इंग्लिश के साथ भी होता है, वो बाउंसर मारते हैं, अब नेचुरली बीइंग एन ऑस्ट्रेलियन वो हुक मारने जाएंगे ही जाएंगे, वो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। बट बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा पेस एंड बाउंस जो हेजलवुड को मिल रहा है, वो बॉल हैंडल के पास लगती है, क्लोजर टू द स्टिकर, एंड वो इसीलिए वो बॉल क्लियर नहीं होती, वो फाइन लेग पे आउट हो जाते हैं। फाइन लेग, स्क्वायर लेग जो भी खड़े थे वहाँ पे। पॉइंट वही था इसमें थ्रू आउट की, एक तो थोड़ा सा ईगो के साथ खेलना बैटर्स की, और सेकेंडली जो अप्रोच है कि हम लोग को ऑल आउट इंटेंट के साथ जाना ही जाना है। कब उस इंटेंट को कर्व करके होल्ड बैक करना है, वो चीज़ हमें नहीं दिखी आज। जो कि आई जेन्युइनली बिलीव कि केकेआर के पास लास्ट सीजन जैसे हमें वो देखने को मिला था, विच इज व्हाई दे वाज सो क्लिनिकल अगेंस्ट एसआरएच। वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा आज दिख गया होता, क्योंकि ये बात सिर्फ यहाँ तक भी नहीं है। चलो 4 विकेट गिर गए, पंजाब की बैटिंग बहुत डीप है, तो अभी चलो मैं कह रहा हूँ पहले 4 विकेट पे आप लग्जरी ले भी सकते हो। इवन आफ्टर दैट अगर आप देखोगे जो विकेट्स गिरे इनके, नेक्स्ट फेज में 23 रन और आते हैं और 3 विकेट और गिरते हैं। अगले 4 ओवर में 6 से 10 ओवर के बीच में 71 for 7 उनका टारगेट हुआ था। और यहाँ पे स्टॉइनिस ने थोड़ी रिस्क टेकिंग एबिलिटी दिखाई थी, थोड़ा पैर चलाकर वो स्पिनर्स को मनूवर करना चाह रहे थे। बट यहाँ पे नेहर वडेरा आते हैं, उनको बहुत अच्छी बॉल डाली इस दयाल ने, गुडलैंड से बॉल अंदर निप करती है एंगल के साथ, एंड बैट का इनसाइड एज लेके पेड़ में जाते हैं। उसके बाद से सुयश शर्मा ने जो निपटाया है लोगों को, जो गुगलीज पे निपटाना शुरू करा है, जो बोल्ड हुए हैं, जैसे शशांक सिंह जब बोल्ड हुए थे, शशांक और स्टॉइनिस तो आइडेंटिकल बोल्ड हो गया गुगली पे। हाँ, और देख के ऐसा लग रहा था कि ये पहचान ही नहीं पाए कि क्या बॉल आई थी एग्जैक्टली। नहीं, आई डिसएग्री, उल्टा पहचान गए थे। अच्छा, तभी वो स्लॉग लेग साइड पे करने के लिए जा रहे थे, बिकॉज दे अंडरस्टूड कि बैक ऑफ द हैंड से कहाँ से आ रही है बॉल। जस्ट दैट अगर आप उन दोनों बॉलों को देखोगे तो 90 किलोमीटर पर से ऊपर की थी वो, तो पेस पर ही बीट हुए थोड़ा सा। और जब उतनी पेस पे आ रही है तो आपकी गुगली बहुत ज्यादा टर्न नहीं करेगी, जस्ट गुड इनफ टू एक्सप्लॉइट दैट गैप बिटवीन द बैट एंड द पैड। तो कहीं ना कहीं वो लाइन भी मिस कर गए। एक तो उन्होंने जब पहला ही विकेट लिया था, आई डोंट नो भाई, सुयश शर्मा थ्रू आउट द सीजन हैज नॉट लुक दैट कॉन्फिडेंट, बट इस मैच में आके वो पहले विकेट के बाद ही जैसे वो ऐसे करके सेलिब्रेट कर रहे थे, मुझे लगा भाई क्या खा के आया आदमी, ऐसा क्या कॉन्फिडेंस आ गया इस मैच में एकदम से, वो भी 1 विकेट लेके स्टार्टिंग में, क्या आप ऐसे टाइप का सेलिब्रेशन कर रहे हो। बट हैट्स ऑफ टू हिम, एंड आई थिंक सारे लोगों का सवाल वही होगा कि was Vaughan ever this good? Vaughan ever this good? मुशीर को भी लाया जाता है as a contingency sub, I would rather say. Was that the right choice? क्योंकि throughout this season नहीं, सूर्यांश शेगड़े को इनने चांस दिया है। वो क्वेश्चन है कि क्या आप सूर्यांश शेगड़े को ला सकते थे, एकदम से ही यहाँ पे डेब्यू करा दिया मुशीर का, वो क्वेश्चनेबल है। ये बहुत टीम्स हमें करते देखा भी है, तो अगर मैं होता तो मैं तो नहीं करता पर्सनली, बट आई अंडरस्टैंड व्हाई दे वुड डू दैट, बिकॉज बॉलिंग भी कर सकते हैं, वो स्पिन भी डाल सकते हैं यहाँ पे। सूर्यांश शेगड़े से बॉल डलवाई थी, वो भी थॉट रहा होगा, और बॉलिंग उनकी बहुत गंदी हुई थी। चेन्नई वाला मैच अगर लोगों को याद हो, सैम करन ने बहुत पिटाई करी थी, तो वो दे वुड नो ना कि अब अगर हम किसी बैटर को लेके आ रहे हैं तो उसको थोड़ी बहुत बॉलिंग भी आनी चाहिए, शायद इसलिए मुशीर को भेजा। इन दैट वे इट मेक्स सेंस, अल्टीमेटली वही बहुत जल्दी गिर जाते हैं। अच्छा, उसके ऊपर वो विराट कोहली ने भी कुछ कमेंट करा, उसके ऊपर लोग कह रहे थे भाई, एक तो मैंने वो देखी वीडियो, एंड ऐसा नहीं है कि वो स्टंप माइक पे कॉट नहीं हुआ है वो, क्योंकि मैंने वो हेडफोन ला के देखा है, उसका निकला ये है कि वो पीछे से ऐसे कर रहे थे कि ये तो ऐसे पानी पिला रहा था, ऐसे करके हंस रहे थे वो। तो पहली बात तो इसमें 2 निकल के ये तो बताओ पहले। हाँ, मतलब वही आते हैं मुशीर खान बैटिंग पे, और विराट कोहली पीछे से स्लिप पे खड़े हुए थे, तो वो ऐसे ऐसे करके ऐसे हंस रहे थे देख के उनकी तरफ। मुशीर खान नहीं देख रहे थे उनकी तरफ, बट वो पीछे से अपने ही प्लेयर्स को इशारा कर रहे थे। अब इस पे 2 लोगों के क्या ओपिनियंस है। पहली बात तो ये है कि भाई ये जूनियर को ऐसे कर रहा है, शेमफुल कोहली, शेमफुल चोकली, एंड इनको इसलिए ये लोग डिजर्व नहीं करते, इसलिए लोग आरसीबी को पसंद नहीं करते। एक जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं। दूसरे लोग कह रहे हैं कि भाई वो बंदा कुछ मिनट पहले ही एज वाटर बॉय आया था पानी पिलाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली नेचुरली वो प्लान था नहीं, इमरजेंसी इम्पैक्ट सब थे वो। उसके बाद जब वो बैटिंग करने आ गए तो कोहली खुद थोड़ा शौक थे कि ये आ गया, तो इसलिए वो कर रहे थे कि पानी पिलाने आए थे इस टाइम पे। मैं तो कह रहा हूँ भाई दोनों हो, चाहे वो बंदे ने एक्चुअली मजाक उड़ाने के लिए करा हो तो क्यों नहीं उड़ाएगा। वही तो, अगर जीतना है उस टाइम पे आप कैसे भी करके कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ना कुछ स्लेजिंग कर रहे हो, चाहे वो छोटा खिलाड़ी हो चाहे वो बड़ा खिलाड़ी हो। फील्ड के अंदर भाई छोटे खिलाड़ी आके विराट कोहली को बोल दे, आई डोंट थिंक विराट कोहली को भी गुस्सा होना चाहिए। जैसे उस टाइम पे जब खलील अहमद जब बहुत खुशी मना रहे थे जब कोहली आउट हो गए थे, और जब लोग कह रहे थे कोहली गुस्सा हो गया, तो मैंने कहा क्या, किस बात का भाई, किस बात का गुस्सा हो रहे हो? अगर उसने आके चढ़ा दिया आप भी तो चढ़ाते हो। और ये कोहली फैंस की ये डुअलिटी रही है, जिनको मैंने खुद, हम लोगों ने खुद भी कॉल आउट कर रखा है कोहली फैंस को इस बात पे कि कोहली करे तो ठीक है, कोई और कर दे तो प्रॉब्लम हो जाती है।
ऐसे ही मैं यहाँ पे कोहली के सपोर्ट में भी कहूंगा कि उसने बोला है तो मैं तो चाहता हूँ बोले भाई, कुछ भी करके Field पे get the सब team बराबर out। है। हाँ, कुछ भी करके ये out कराओ। आर्गुमेंट हम दे सकते हैं कोहली ने इतना अचीव करा है, तूने क्या करा है तो उसको बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, हाँ फील्ड पे भाई। सब बराबर होता है। Yeah. तो खलील अहमद भी बोल सकते हैं, सिमिलरली कोई जूनियर है तो आपको ये भी नहीं बोलना चाहिए कोहली इतना सीनियर है, क्या जरूरत है। ये जूनियर सीनियर का है ना, और स्पेसिफिकली मुझे लगता है इंडिया के अंदर थोड़ा ज्यादा ही है, क्योंकि वो शुभमन गिल ने जब जॉनी बेयरस्टो को कुछ उल्टा सीधा बोला था, जब उसने कहा था ही कैन गेट मी आउट ऑफ माय 100, जब भी उसने बोला था उस टाइम पे लोग शुभमन गिल पे चढ़ गए थे कि तू जानता भी नहीं है भाई कि उसने क्या क्या औकात रखा है जॉनी बेयरस्टो ने। तो मुझे लगा भाई आप अपनी फील्ड पर खेलोगे ना प्रोफेशनली तो आपको पता होगा ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं। मतलब वो थोड़ा सा एक अनस्पोकन कल्चरल रूल है, बट एक्चुअली में यू आर ऑलवेज टॉट कि एवरीबडी इज इक्वल ऑन द फील्ड। हाँ, तो आप ट्रीट भी वैसे ही करते हो, आप किसी भी लेवल पे खेलोगे तो आपको पता चलेगा। खैर बच्चे जो लास्ट के 2-3 विकेट थे, अब उसमें यहाँ पे रोमारो शेफर्ड को लाया जाता है। अच्छा, ये कैप्टनसी का मुझे लगा था उस टाइम पे कि क्यों कर रहे हैं रजत पाटीदार, ऑल्दो उन्होंने हरप्रीत ब्रार का विकेट ले लिया अल्टीमेटली, वन सेकंड दैट एक्स्ट्रा बाउंस उसके से प्ले डाउन हो गए वो। मुझे लग रहा था कि उस टाइम पे भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड को लेके आओ ना, खत्म ही करो ना, गो फॉर द किल। यहाँ पे रोमारो शेफर्ड से बॉल डालने का क्या जरूरत थी। तो एक्चुअली में लोग बहुत तारीफ कर रहे पाटीदारी कैप्टनसी का, आई एग्री, बट ये एक मुझे चीज समझ में नहीं आई थी पर्सनली वहाँ पे क्या हुआ था। थैंकफुली विकेट मिल गया, चलो तो हम कौन होते हैं बोलने वाले। लास्टली फिर वो हेजलवुड को इनफैक्ट ले भी आए और उन्होंने उमर जाई को आउट कर दिया। वो क्या कैच पकड़ा जितेश ने, जेन्युइनली विकेट कीपिंग आज फील्डिंग में से वन ऑफ द बेस्ट प्लेस था आरसीबी का। स्टार्टिंग से स्विच्ड ऑन थी पूरी। फिल सॉल्ट, लियम लिविंगस्टन सबने बहुत अच्छी फील्डिंग करके दिखाई है। Yeah. तो ओवरऑल मतलब ये बहुत ही ज्यादा वो होता है ना कि वेटिंग टू बी सर्व्ड। अभी 101 रन आपके बने हैं, इसके बाद वही था कि मोमेंट की बात थी, कितनी जल्दी गेम खत्म होगा, नॉट व्हेन, रादर नॉट इफ, इट वाज अबाउट व्हेन। तो अब यहाँ पे अगर हम सेकंड इनिंग्स की बातें करें, नॉट मच टू ब्रेक डाउन। पावर प्ले में 61 रन आ जाते हैं थ्रू आउट। इन लोगों ने 10 रन पर ओवर की रन रेट्स खेला है, विच शोज की पिच जो है was quite supportive for the batting also if you wanted to stay there. विराट कोहली जल्दी आउट हो जाते हैं यहाँ पर, although started over 2 very good shots, cricketing shots. एक फ्लिक भी मारा था डाउन द लेग साइड। काइली जेमिसन ने जो बॉल डाली उनको, जो शेप ले रही थी, आई थिंक वो जिस बॉल पे आउट हुए, चलो वो तो हुए ही हैं, बट उसके बाद मयंक अग्रवाल को जो उन्होंने 2 बॉल डाली थी शेप करके, वो ज्यादा जस्ट बच गए थे, इंप्रेसिव ज्यादा मुझे वो लग रहा था देखने पर विराट कोहली का सब लोग वही कह रहे हैं कि 2021 WTC में जैसा आउट हुए थे, डिट्टो वही था। मतलब विराट कोहली का क्या है इस मैच में, तो कोई 1-2 बंदे आउट हो भी रहे हैं आरसीबी से, डज नॉट आई थिंक बस वो था भाई ऑरेंज कैप का, आई थिंक अब तो गया चांस, पर इस मैच में अगर रन आ जाते हैं ना तो शायद वो चांस बना रहता है एंड तक, पर ठीक है बना रहता है। हाँ, हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि सुदर्शन और गिल कितना और खेलते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं ये भी बोलूँ कि मयंक अग्रवाल ने भी जो बैटिंग करी है, फिल सॉल्ट तो चलो देखो ही वाज सब्लाइम थ्रू आउट। इनफैक्ट बहुत बड़ा पॉजिटिव था कि वो अपने जो भी उनके रूमर्स है कि वो बच्चे के लिए जा रहे हैं, नहीं गए, आई थिंक दैट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर आरसीबी। क्या परफॉर्मेंस दे दिया कि भाई, मतलब एक एंड से ही इंश्योर्ड कि कोई हिकअप हो ही ना, जो केकेआर के साथ हुआ था। थ्रू आउट उन्होंने अटैक करा है। मयंक अग्रवाल ने भी एक्चुअली में 2-3 शॉट बड़े अच्छे मारे गैप पे निकाल के, जस्ट दैट फिर वो मुशीर की पिटाई करते हैं, वो इवेंचुअली आउट हो जाते हैं। सॉफ्ट डिसमिसल था वंस अगेन, बट रजत पाटीदार आल्सो गॉट सम टाइम। वो दिख भी ठीक रहे थे। मतलब आज हमने जनरल बात करी थी पिछले कुछ टाइम से कि जब भी पाटीदार आ भी रहे हैं एज एन इम्पैक्ट सब भी जब भी आए, जबकि उन्होंने कप्तानी नहीं करी है, उसके बाद भी एग्जैक्टली वो फ्लो में लगे नहीं है। बट आज देख के लग रहा था कि पाटीदार अगर शायद और बॉल्स खेलने को मिलती तो शायद अच्छे खासे प्रेशर नहीं था। बट मैं वही कहूँगा कि चलो भाई अच्छा भी है, फाइनल आने से पहले एक ऐसी इनिंग्स आ गई पाटीदार की भी, सॉल्ट की भी ओपनर एज एन ओपनर, विराट कोहली जिस मैच में नहीं चले उसके बाद भी इन लोगों ने बना दी है। तो आई थिंक एक वो रहेगा, आई नो प्रेशर नहीं था, बट स्टिल जब भी आपको गेम टाइम मिलता है अगर आप अच्छा करते हो, इट ऑलवेज हेल्प्स एंड ऑल इन ऑल अ वेरी क्लिनिकल परफॉर्मेंस है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूमिलेशंस ऑफ द सीजन, और वो एक प्लेऑफ में आ रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? प्लस आई थिंक नरेटिव इतना बड़ा है भाई इसका, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम पे बात कर रहा था, अगर आप विराट कोहली का करियर देखो तो उस बंदे ने 13 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद उस बंदे ने 11 साल वेट करा, उसके बाद उसे 24 का T20 वर्ल्ड कप मिला, फिर 25 की चैंपियंस ट्रॉफी मिली, एंड हो सकता है बहुत बड़ा चांस है कि इस टाइम पे उनको IPL भी मिल जाए। तो अपने करियर एंड होते होते उन्होंने वो सारी ट्रॉफीज धीरे धीरे करके, वो WTC रह गई भाई उसमें वो रिटायर हो गए, बट उसके अलावा वो सारी ट्रॉफीज धीरे धीरे करके जीत रहे हैं। वही जब आदमी वो तपस्या पे लगा होता है, अपने 10 साल देता है, उसके एंड में कभी ना कभी तो उसको फल मिलने ही होते हैं। तो ये 18 साल का जो पूरा इनका ड्रॉट था आरसीबी का, फाइनल में आ चुके हैं, लुक्स लाइक अ ग्रेट टीम राइट नाउ। एंड वही मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि क्या पता ये सब बोलने के बाद एंड में हम लोग फिर से रो ही रहे हो।
बट भाई क्या गजब चांस है भाई इस टाइम पे आरसीबी का जीतने आई थिंक अब तो मतलब पंजाब की बातें करेंगे अभी, बट फॉर आरसीबी नाउ दे आर द फेवरेट्स टू विन। मैंने आफ्टर दिस एक परफॉर्मेंस रील देखी, उसमें कहते हैं कि जस्ट इमेजिन अगर 3 जून को रवि शास्त्री भाई अनाउंस कर रहे हैं कि आरसीबी जीत चुकी है, ट्रॉफी के लिए बुलाया, एंड पटीदार कह रहा है कोहली जी आप आइए लेना भाई, तो वो तो होगा ही। इमेजिन, पर क्या बढ़िया होगा भाई। पटीदार मुझे लगता है बोलेंगे कोहली आप मना आइए कर करने के दे। लिए, मतलब मुझे कि एज अ कैप्टन रिसीव करने के लिए जो होता है। हाँ मतलब कि आप लेके आइए ट्रॉफी को, एंड ऑल्दो मुझे लगता है कोहली खुद ही मना कर देगा, पता नहीं होगा भी नहीं होगा भाई, ये सब फालतू बस खिचड़ी बना रहा हूँ मैं। हाँ। पर भाई जस्ट इमेजिन पता चले बोल सिल्वर मेडल लेने आई है तो। पर आई थिंक श्योरली नाउ ऑल थिंग्स सेड एंड डन, इट हैज टू बी दिस ईयर। अगर पंजाब फाइनल में आती है तो आई थिंक ऑल्दो अभी तक हमने ये कहा था कि ऑन पेपर दे लुक स्ट्रॉन्गर एंड द बेटर टीम, बट नाउ इट हैज टू बी पंजाब का वो श्रेयस अय्यर ने क्या कहा है आफ्टर लूजिंग? हाँ, तो श्रेयस एक तो तीज कुछ वो कही थी वॉरियर वाली, क्या हाँ, वी हैव लॉस्ट द बैटल बट नॉट द वॉर, ऐसे कुछ करके वो बोला कही है। दूसरी बात जो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी हुई थी कि कमेंटेटर्स उनसे बोला था कि आप तो चाहोगे कि ये गेम हम भूल जाएं, ऐसी चीज़ आपको मेंटली इफेक्ट ना करे, ताकि तो वो कहते नहीं मैं चाहता हूँ हम ये गेम याद रखें और उस चीज़ को याद रख के अगला मैच खेलें। तभी मुझे लगता है क्वालिफायर 2 में जो भी टीम आएगी पंजाब के अगेंस्ट खेलने भाई, दे शुड बी स्कैर्ड भाई। आई जेन्युइनली बिलीव पंजाब वापस तो आ रही है फाइनल में। मतलब मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ अगर पंजाब फाइनल में नहीं आती है तो। ओके, एंड अभी गुजरात मुंबई की भी बातें करेंगे, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ रीमैच ऑफ दिस वन इन द फाइनल्स। अगर ये होगा भी तो भी आरसीबी हैज टू बी द फेवरेट्स नाउ। या मतलब अब तो फाइनल में फॉर श्योर भाई एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, ऑल्दो वही था कि आरसीबी का अवे रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा एंड पंजाब का मुल्लापुर में होम रिकॉर्ड बहुत गंदा रहा, तो वो दोनों फैक्टर्स थोड़े नलिफाई होंगे। आरसीबी अहमदाबाद में अभी इज येट टू प्ले, पंजाब जीती थी यहाँ पे पहला मैच अपना, तो थिंग्स वुड बी मोर इवन इन टर्म्स ऑफ अ साइकोलॉजिकल फैक्टर। बट आरसीबी अगर यहाँ से हारती है, सही में भाई द मोस्ट आरसीबी थिंग, अगर यहाँ से भी हार गए मतलब, और ऑल्सो मतलब 2016 में इट वाज अ कैरी जॉब टू अ लार्ज एक्सटेंट, या ये तो इट्स अ टोटल टीम परफॉर्मेंस। तभी ना, मतलब काफ़ी लोग जो कह रहे हैं शायद ये ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होगा, प्लस वही है ना कि उस टाइम पे 16 में कोहली अपनी पीक पे थे, हमें पता है कि 10 साल तो खेलेगा ये बंदा आराम से, इसके बाद पता नहीं भाई शायद ये लास्ट साइकिल है, इसके बाद कभी मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। आई जनरली थिंक अगर ये इस बार फाइनल हार गई तो कोहली वो रोते हम लोग देख लेंगे शायद फील्ड पे भाई, इतना भाई ये तो मेंट टू बी है भाई प्रॉपर इस साल वाला। हाँ, अगर 18 सीजन और उसके बाद आरसीबी फाइनल पहुंच रही है भाई, ये तो मतलब यू कांट राइट दिस, ये प्रॉपर वो भगवान जब स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, ये वही तभी ये चीज़ें होती हैं कि अच्छा 18वां सीजन भी हो गया, उसमें विराट कोहली फाइनल भी पहुंच गए, रन भी आ रहे, टीम भी उनको अच्छी दे दी इस बार। अगर इस बार भी नहीं हो रहा तो फिर तो शायद वो जेन्युइनली लिखा ही नहीं है भाई कि जीत सकते हैं लोग, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो इसके बारे में और बातें करेंगे मंडे के एपिसोड में जब फाइनल का हम लोग प्रीव्यू कर रहे होंगे तो, बट आई थिंक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आरसीबी हैज टू बीट। ये मतलब 2016 में ऑनेस्टली मैं इतना वो नहीं था आरसीबी को लेके, पर लगा तो हो गई कि जीत जाएगी भाई, इतना तो नहीं जितना अभी लग रहा है। मतलब अभी तो भाई इट हैज टू बी दिस ईयर, अब तो मुझे लग रहा है। और फॉर पंजाब आई जनरली बिलीव, जो भी फैंस है पंजाब के, कि दे शुड नॉट फील दैट हार्ड डन। ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटमेंट होना चाहिए बिकॉज दिस इज नो एक्सक्यूज। एक क्वालिफायर में दिस इज द बिगेस्ट एवर डिफीट, यू डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अ चैंपियन टीम। थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल क्रिकेट भी था यहाँ पे, और कहीं ना कहीं आपने मतलब कोई फाइट ही पुट नहीं करी तो, और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग टीम आपके सामने खेल रही है। तो वही था कि दोनों ट्रॉफीलेस टीम्स है, कौन ज्यादा जल्दी चोक करेगा, बट एक और चांस मिलेगा तो। एंड आई थिंक आई जनरली बिलीव कि दे शुड बी मेकिंग टू द फाइनल्स वंस अगेन। वहां पे फिर क्या होगी कॉन्वर्सेशन वो देखी जाएगी। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिमिनेटर जो आज होने वाला है, गुजरात और मुंबई का। ये मैच भी आई थिंक इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। कमिंग इनटू दिस मैच अगर हम बातें करें तो मुंबई और गुजरात दोनों का थोड़ा सा फॉर्म फिजल आउट तो करा है क्लियरली। आफ्टर द वॉर सिचुएशन मुंबई भी एक क्रिटिकल मैच हारी है, टॉप 2 में बैठे होते भी, एंड गुजरात 2 मैचेस हार चुकी है। गुजरात का तो जो फॉल हुआ है, मतलब प्लस दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग। दे डोंट हैव बटलर, जिनका पूरा सीजन ही अगर आप देखो तो जीटी का किस नैरेटिव पे बिल्ड हुआ है कि इनके टॉप 3 भाई गजब है एकदम। 2019 विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन जैसे हैं, जिस दिन नहीं चलेंगे तो देखा जाएगा। पहली बार तो हमने देख लिया जिस दिन नहीं चले क्या हुआ इनका। सेकेंडली अब उन 3 में से एक खिलाड़ी जा रहा है जो कि बहुत एक मेजर पार्ट प्ले कर रहा था, तो उसके बाद गुजरात कैसे डील करेगी, इट्स अनदर स्टोरी। बट आई स्टिल थिंक गुजरात कैन survive for a couple of more games. I'm not saying I don't think they are winning the finals,
पर मुझे लगता है दे स्टिल हैव द पावर टू न्यूट्रलाइज मुंबई इंडियंस. मुझे लगता है मुंबई इंडियंस भी कोई बहुत अच्छे स्पेस में भी है नहीं. बेयरस्टो और चलो अभी टीम की बात करेंगे, और बेसिकली रिकल्टन और विल-जैक्स जाने वाले हैं, एंड बैटिंग और बॉलिंग दोनों फिट होगी इससे कुछ हद तक. प्लस थोड़ा सा भी रोहित शर्मा का फॉर्म दोबारा डिप करा है, तिलक वर्मा का भी फॉर्म डिप करा है, तो इवेंचुअली बात सूर्य कुमार यादव पे आ ही जा रही है. अगर वो जल्दी आउट हो जाएंगे तो क्या कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 15-20 रन और कम बन रहे हैं. प्लस सूर्य कुमार यादव ने थ्रू आउट द सीजन 25+ स्कोर करा है. लॉ ऑफ एवरेजेस कभी ना कभी तो लॉ ऑफ एवरेजेस हिट होगा, कभी ना कभी उनका गंदा स्कोर आएगा. जब उनका गंदा स्कोर आएगा तो कौन स्टेप अप करेगा इस टाइम पे देखने में पता ही नहीं चल रहा. मतलब जो वो सुपर टीम वाली बात थी ना कि मुंबई ये करी वो करी, अभी भी कई लोग कह रहे हैं कि आरसीबी मुंबई का फाइनल है. मुझे ऐसा लगता है कि अनलाइकली है बहुत ज्यादा. ओके, ठीक है. एंड क्यों है अभी बातें करते हैं. एक तो हेड टू हेड रिकॉर्ड, साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी है गुजरात का मुंबई के ऊपर. 7 में से 5 बार गुजरात जीती है, आज तक मुंबई से 2 बार जीती है. पिछले 2024 से मेरे ख्याल से तो अनबीटन है गुजरात मुंबई के अगेंस्ट. तो 2 साल हो चुके हैं. इस साल भी दोनों मैच गुजरात जीती है. सेकंड मैच में तो बारिश वगैरह भी हो गई थी, लेकिन कुछ ना कुछ करके उन्होंने घसीट ही लिया. कुछ भी कह लो आप, तो वो बात रहती है हमेशा. और टॉस जीत के अगर मैं बातें करूँ, अगर गोइंग बाय व्हाट वी सॉ टुडे, चेजिंग वुड बी द सेफर ऑप्शन. तो यहाँ पर चेज ही करना चाहिए. प्लेइंग 11 की अगर हम लोग बातें करेंगे, अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं हम लोग. फॉर जीटीज पर्सपेक्टिव 1-2 ऑप्शन है. बटलर देखो बाहर हो रहे हैं, अब हम किसको लाना चाहिए. एक तो अनुज रावत है जो कि आरसीबी से खेले थे, उनको हम भूल रहे हैं. एक वॉशिंगटन सुंदर को ही आप ले आओ, ऊपर बैटिंग करा दो, वो भी कर ही रहे थे. एक हो सकता है कुशल मेंडिस जो कि श्रीलंकन है, जिन्होंने भी थोड़े हीरोइक्स दिखाए अपने अब टॉप दी ऑर्डर. ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. इसमें क्या रखना चाहिए. आई थिंक कुशल मेंडिस को ट्राई तो ये लोग कर सकते हैं. अब वॉशिंगटन को ये लोग ले भी आएंगे तो कीपिंग कौन करेगा फिर. इनको विकेट कीपर बैटर तो चाहिए होगा. वही तो प्रॉब्लम वही मुझे वही लगता है. इसलिए क्या पता ऐसा ना हो कि इन्हें अनुज रावत ही लाना पड़ जाए, क्योंकि उसके कुशल मेंडिस भी कर लेता है कीपिंग. हाँ, तो फिर या तो कुशल मेंडिस लेके आएंगे. अनुज रावत आई स्टिल डोंट थिंक भाई शुड बी स्टार्टिंग. वैसे भी कुशल मेंडिस और अनुज रावत अगर हम इन दोनों कंटेंशन में लेके देखें तो दोनों ने ही एक भी मैच नहीं खेला अभी तक जीटी के लिए. तो इट डज नॉट मैटर. ऐसा भी नहीं कि लिविंगस्टन जैसा हो कि अच्छा उनने खेल रखा था इसलिए आप उन्हें वापस खिलाना पसंद करोगे. कुशल मेंडिस देन मेक्स इट. हाँ भाई, आई थिंक कुशल मेंडिस को ही खेलना. वॉशिंगटन इस तरीके से भी आ सकते हैं कि अगर आपको, क्योंकि ये पिच तो नहीं होगी मोस्ट लाइकली, दूसरी पिच होगी मुल्लापुर की, थोड़ा अगर टर्न दिख रहा है आपको तो अर्शद की जगह पे ले आओ. अर्शद हैज नॉट हैड अ भाई. प्लस आई थिंक वॉशिंगटन को इधर वे इनको खिलाना चाहिए बैटिंग थोड़ी बढ़ाने के लिए. हाँ, मतलब अगर अब आप वो नहीं कर सकते कि हम 6-7 बैटर लेके जाएंगे और खत्म करके आ जाएंगे टीम को. अब तो आपके पास वो बैटर बचे ही नहीं नीचे. तो यू वुड वांट कि एटलीस्ट एक वॉशिंगटन सुंदर जो कि एक अच्छा खिलाड़ी है T20 का, ही शुड बी प्लेइंग. आई थिंक शुड बी प्लेइंग एंड दैट वे बैटिंग सॉर्ट हो जाएगी. नंबर 8 पे राशिद आएंगे, नंबर 9 पे कोटजिया भी आ सकते हैं, तो वो बैटिंग एक्सटेंड हो जाएगी. इनफैक्ट इट वुड लुक वेरी गुड. तो वो करना भी जरूरी है कहीं ना कहीं. मतलब मुझे लगता है ये 2 चेंजेस आप हो सकते हैं दिखते हुए. बट गुजरात हैज टू कॉम्पनसेट फॉर बटलर. वो 2 तरीके से होगी. एक तो कीपिंग के थ्रू, तो कुशल मेंडिस को एज वी डिस्कस शायद खेलना ही पड़े, एंड साथ साथ विद द बैटिंग डेप्थ वॉशिंगटन आएंगे. अब बात बस वही है कि अगर हम लोग को घास दिख जाती है दोबारा तो फिर से टेम्पटेशन होगी कि हम अर्शद को ही बैक करेंगे और नंबर 7 पे अर्शद आ जाएंगे बैटिंग के लिए. तो वो इट कट्स देम वेरी शॉर्ट. गिल का कैप्टेंसी टेस्ट है. क्या वो करेंगे. क्या वो अभी भी अपने टेम्पलेट पे अपने वो माइंडसेट पे फिक्स रहेंगे कि हम लोग अभी भी उस कॉन्फिडेंस से निकाल लेंगे. मतलब यू कांट रियली ब्लेम देम अगर वो उसको स्टिक करते भी हैं तो. हाँ, कह सकते हैं हम लोग कायदे से. बट भाई बटलर और कुशल मेंडिस, इन फॉर्म बटलर एंड कुशल मेंडिस, there's a huge gap right now. आप एज अ कैप्टन तो बैक करोगे ही ना. हाँ, मतलब अगर वो रेडी हैं करने को तो वही बात है कि अगर ये नहीं होगा पुल ऑफ तो लोग गाली देंगे उनको. तो भारी हो जाएंगे. हाँ, तो फिर गाली भी देंगे लोग उनको कि आपने पहली बात तो आप टॉप 2 में फेवरेट थे फिनिश करने को, लग रहा था टाइम पे आप टॉप पे करोगे. उसके बाद आपने एलिमिनेटर खेला और मैच में बाहर भी हो गए आप. तो गिल पे भी सवाल उठ जाएंगे. एंड प्लस भाई अगर इस टाइम पे सवाल उठ गए ना गिल के ऊपर तो कहीं मुझे लग रहा है ज्यादा कॉन्फिडेंस ना गिर जाए उठाने के लिए. तो आई थिंक इस बार कैप्टेंसी का टेस्ट होगा कि वो किस चीज को सैक्रिफाइस करेंगे. बिल्कुल होगा भाई. मुंबई के अगेंस्ट एक एलिमिनेटर में खेलना इट्स नेवर गोइंग टू बी इजी फॉर मुंबई इंडियंस. दो मैं कहूँगा 2 चेंजेस तो पक्का है. जैक्स और रिकल्टन बाहर हो रहे हैं. रिकल्टन की जगह बेस्टो नेचुरली आएंगे बैटिंग करने के लिए. एंड जैक्स जगह मैं श्रीलंका को देखना चाहता हूँ. वो भी श्रीलंकन प्लेयर है, स्पिन भी डालते हैं, तो एक लाइट टू लाइक रिप्लेसमेंट बन जाएंगे. एंड प्लस ही कैन बैट लो डाउन दी ऑर्डर. तो आपको जबरदस्ती नंबर 3 पे जैक्स को बैटिंग करने की जरूरत नहीं है जैसे उनके साथ था. प्लस में अभी मुंबई इंडियंस का हैंडल देख रहा था, उसमें हार्दिक पांड्या की रीड डाली. एंड हार्दिक पांड्या इज बैक विद दैट लुक जो उन्होंने 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में करा था. मुझे हाँ, याद है उस टाइम पे हम लोग कह रहे थे ये क्या लुक बना दिया. इतना अच्छा वो प्रॉपर दाढ़ी आ रही थी उनकी.
पर इस बार वो वापस उनने बोला भी है कि सेम ओल्ड लुक कुछ ऐसे करके। अच्छा भाई साहब देखते हैं क्या होता है। एक और मैंने विजुअल देखा था एयरपोर्ट से कि तिलक वर्मा और दीपक चहर लिम्प करते हुए जा रहे थे। ओह तो वो भी मुझे नहीं पता कि क्या सीन है, पट्टी बांध रखी थी एक पैर पे। तो विल दे बी मैच फिट? दे शुड बी मोस्ट लाइकली, बट दे आर नॉट 100% फिट क्लियरली। ओके ये भी एक चक्कर देखने को मिल रहा है। बट आई थिंक ये दो चेंजेस हमें डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, लाइक टू लाइक चेंजेस हैं, इतना फर्क नहीं हो रहा इसमें। एक और होगा कि कर्ण शर्मा शायद आ जाए अगर अश्विनी की जगह पर, हाँ, वो अगर तो हो टर्न सकता हो रही है, होगी तो। बट दैट इज वन सेकंड डिपेंडेंट ऑन के कौन सी पिच नंबर पे खेलने वाले हैं हम लोग। तो बट ये दो चेंजेस आई थिंक दोनों टीम्स में दो तो हमें दिखने ही वाले हैं। की बैटल्स की बातें करते हैं, यहाँ पे मैं स्काई वर्सेस साई किशोर रखूंगा, विच इज आई थिंक सब अग्री करेंगे परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल। इस मैच में स्काई को रोकना वर्चुअली मीन्स यू हैव डेंटेड अ बिग होल इन एमआई's बैटिंग, क्योंकि एनीवे रोहित शर्मा का फॉर्म डिप्ड है अभी, बेस्टो से यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। सेम गोस फॉर असलंका। बात अल्टीमेटली आई थिंक वो तीन बंदों पे आएगी, स्काई, हार्दिक एंड नमनदीप। एंड स्काई उसमें से आधा रन नहीं बना रहे हैं, तो आपने एक बहुत बड़ा डेंट डाल दिया। साई किशोर को आई वुड रिक्वेस्ट शुभमन गिल की सही तरीके से यूज करें। वो ओवर फिक्सेशन ऑन राशिद खान पहले डालना है। राशिद खान आई डोंट थिंक विल क्रिएट दैट मच ट्रबल टू फॉर स्काई। जितना इम्पैक्ट साई किशोर इस मैच पे डाल सकते हो उतना राशिद इस टाइम पे नहीं डाल थोड़ा मुश्किल है अभी। हार्दिक पांड्या द बैटर वर्सेस मोहम्मद सिराज इन द डेथ ओवर्स आल्सो इज अ की बैटल टू मुंबई's टोटल। सिराज का भी वही ना कि ऑफ लेट बहुत कुछ खास उनका फॉर्म रहा नहीं है। एंड हार्दिक पांड्या जितना भी खेले ही हैज लुक्ड ब्रिलियंट दो। ही हैज लुक्ड ब्रिलियंट प्लस इन भाई इन मस्ट टू विन मैच या आप कभी कर ही नहीं सकते भाई कि इनको काउंट आउट कुछ ना कुछ तरीके से तो कंट्रीब्यूशन आएगा। हाँ, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, फील्डिंग तो चलो वैसे भी रहती है, बट हार्दिक पांड्या से आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग गेम फ्रॉम हिम। होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आई थिंक दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल बैटल। अगर मैं जीटी की तरफ से बातें करूँ, गिल वर्सेस बुमराह वंस अगेन। लास्ट टाइम भी जब खेले थे तो बुमराह का एक स्पेशल डिलीवरी लगी थी टू बीट शुभमन गिल, वरना ही वाज वेरी स्मार्ट विद हाउ ही वाज प्लेइंग। तो ये भी बहुत क्रिटिकल बैटल होने वाला है। एंड लास्टली रथरफोर्ड की मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। मिथ सैंडर के अगेंस्ट कैसा खेलते हैं वो। ओके, लकीली एमआई के दोनों स्पिनर जो उनकी बॉल टर्न होके अंदर आएगी रथरफोर्ड के लिए, तो बीइंग अ लेफ्टी एट नंबर 4 क्या उनको नंबर 3 पर भी प्रमोट कर सकते हैं? हो सकता है, देखने वाली बात है। क्या आप शाहरुख खान को नंबर 3 में प्रमोट कर दोगे? फ्लेक्सिबल बैटिंग रखना चाहते हो? सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट आई थिंक रथरफोर्ड विल बी मतलब उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी नेसेसिटी टू फायर इन द एब्सेंस ऑफ बटलर वो 2x 3x हो चुकी है। और लास्ट मैच भी मुंबई के अगेंस्ट उन्होंने गेम चेंज करके दिखाया था सिंगल हैंडेडली। मतलब कुशल मेंडिस अभी आ रहे हैं ना, तो आप कितने एक्सपेक्ट कर लोगे उनसे? तो मेन जो बंदे हैं जिनको फायर करना है स्पेशली फ्रॉम बैटिंग, वो अपने ऊपर के 2 खिलाड़ी होंगे एंड देन रथरफोर्ड हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी। व्हाट अबाउट द प्रेडिक्शंस? I've said this before, but I think in a must-win game, I'm never counting out MI. And again, I know काफ़ी लोग ये बोलेंगे, लाइव स्ट्रीम में बोल रहे थे कि MI को ज़्यादा ही चढ़ा रहे हो, इतना मत सोचो, फाइल में भी आएगी तो RCB हरा देगी उनको, बेटर टीम RCB इस टाइम पे। मेरा बस पूरा MI के पीछे मैं जितना भी बोल रहा हूँ, पहली बात तो इसमें ये भी है कि GT का जो पूरा नैरेटिव था टॉप 3 में, वो टॉप 3 नहीं है, टॉप 2 है। तो वो कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्या गिल अपनी कप्तानी में उसको कवर अप कर पाएंगे? I'm not sure. Secondly, भाई the amount of match winners that this team has. मतलब इनके पास जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा if he fires, although वही बात है कि प्लेऑफ्स में कुछ 16 की एवरेज है भाई उनकी, तो उनका कभी भी IPL का आप कोई भी स्टैट उठा के देख लो, कभी अच्छा नहीं निकलता। बट वही बात है कि जिस दिन इंडियन जो है IPL में उनके सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैचेस भी हैं, तो वो इसी रीज़न से हैं कि जिस दिन वो चल गया उस दिन वो अकेले ही मैच खत्म करके आएंगे। तो अगर रोहित शर्मा चलते हैं, जॉनी बेस्टो का आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, सूर्य कुमार यादव अकेले मैच जिता सकते हैं। हाँ, चलेगा तो तोड़ के रख देगा। सूर्य कुमार यादव अकेले मैच जिता सकते हैं। हार्दिक पांड्या का एज आई सेड बिफोर, आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग गेम। नमन धीर ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। तिलक वर्मा, व्हाट इफ ही फायर्स। तो ये सारे जो ये तो मैंने सब बैटिंग में बनाया है, जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, ये सब तो वैसे ही फुटबॉल खेलते हैं। सैंडर, तो मतलब इतने सारे मैच विनर्स हैं एंड प्लस ऐसे टाइप के खिलाड़ी हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं। दे हैव बीन हियर, दे हैव डन दिस, दे नो हाउ टू विन। हाँ, इतने सारे तो कप्तान बैठे हुए हैं, तो उसके बाद मतलब मैं कैसे ना सोचूं कि इनके पास वो बिग गेम मेंटालिटी होगी कि ये लोग सेल थ्रू कर देंगे। दैट इज व्हाई आई एम गोइंग विद MI इन दिस मैच। मुझे भी लगता है MI क्लियरली हैज एन एज हियर, बट आई एम एक्चुअली गोइंग विद GT। ओके, मुझे लगता है एक तो 2 मैच लगातार हार चुके हैं,
जीटी ने जिस कंसिस्टेंसी के साथ खेला, आई वुड बी रियली सरप्राइज अगर 3 मैच आखिरी हार के बाहर ही हो जाए सीधा। तो हाँ, बहुत रेयर होगा, बहुत रेयर, अनलाइकली लगता है मुझे। प्लस मुझे ये भी लगता है कि मुंबई देमसेल्व्स आर नॉट इन अ वेरी गुड स्पॉट। ओके, एक बहुत ही ऐसा नहीं कि एनजेबल स्पॉट पे है जहाँ पे दे आर ऑलमोस्ट अनप्लेबल। आई थिंक दे हैव देयर कंसर्न्स एंड इफ यू प्ले अराउंड देम स्मार्टली यू कैन एक्चुअली फाइंड अ वे थ्रू। एंड ये स्मार्टली प्ले करना आई थिंक आप सबसे ज्यादा इस टाइम पे गुजरात से एक्सपेक्ट कर सकते हो। टॉस कुड बी वेरी क्रूशियल ऑल्सो, बट इन सेइंग दैट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आई स्टिल बिलीव कि तुम ये नोटिस करो, जो पिछला मैच था जो मुंबई से जीते रहे लोग, उसमें भी टॉप 3 जो 17 ओवर से पहले आउट हो गए थे, तब भी निकाल लिया था। तो अगर मतलब देखो, गुजरात में अभी सबसे बड़ा इशू हमें क्या लग रहा है, बटलर की ही एब्सेंस दिख रही है ना। मुंबई में देयर आर मोर कंसर्न्स, अगर आप एक्चुअली ऑन पेपर नापोगे नंबर ऑफ कंसर्न्स ज्यादा है। आई स्टिल बिलीव गुजरात कैन समहाउ पुल दिस ऑफ। मुझे लगता है पंजाब और गुजरात का वो हो रहा है सेकंड। देखते हैं भाई, इसकी लाइव स्ट्रीम हम लोग करेंगे तो आई एक्सपेक्ट के सारे व्यूअर्स जो होंगे हमारे हमें ज्वाइन करते हैं। प्लस ऑल एंड ऑल बता, एक वो एंटरटेनिंग गेम हो ये आज की तरह ना हो। मैं चाहता तो यही हूँ, हाँ एंटरटेनिंग होना चाहिए। प्लस मैं आई विल बी सपोर्टिंग गुजरात, क्योंकि मैं वही कहूँगा कि तुम तो करोगे ही। मुंबई आ रही है ना एंड में, तो फिर मैं थोड़ा ज्यादा घबरा जाता हूँ। तो आई वुड एक्सपेक्ट, आई थिंक एवरीबॉडी वुड बी, हाँ कि गुजरात जीते। और वही इसमें कोई हेट नहीं मुंबई के लिए, इट्स जस्ट दैट हाँ भाई, दे आर टू गुड। हाँ भाई, इतने साल से दे हैव बीन टू गुड कि हम लोग चाह रहे कि ना है भाई इस ना है कुछ और जीते, अब कोई नया जीते। बट आई थिंक गुजरात हैज, मुंबई हैज दियर, बट गुजरात हैज व्हाट इट टेक्स टू बीट दैट एज। नाउ कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट, जो कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के जो भी टेस्ट शुरू हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। अभी हमने रिसेंटली एक पॉडकास्ट निकाला था जिसमें हमने पूरा डिटेल में एनालिसिस करी थी, जो स्क्वाड निकली उसकी और गिल को कप्तान बनाया गया, वो क्यों बनाया गया। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आपको इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, उस पॉडकास्ट को भी जरूर चेकआउट करना। आज हम बात करने वाले हैं उसी स्क्वाड से क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए। ऑफ कोर्स इसमें डिपेंडिंग ऑन हम किस वेन्यू पे खेल रहे हैं, 5 वेन्यूज होंगे, तो थोड़ा सा चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन कौन सी पिच कितनी ड्राइव और स्पिनर्स को कितना सपोर्ट करते हैं। बट आई थिंक वही है ना कि 11 में से आप कितनी प्लेयर चेंज करोगे, 1-2 मैक्स। तो कोर हमें दिख जाएगा एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट, बिकॉज इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। तूने बनाई है प्लेइंग 11 अपनी? तो चलो एक एक करके करते हैं, ओपनर से शुरू करते हैं। एंड मतलब आई विल हाईली रिकमेंड, जो भी लिसनर्स हैं हमारे, आप भी अपनी प्लेइंग 11 जरूर डालना विद रीजनिंग। आई वॉन्ट टू नो कि आपने किस प्लेयर को कहाँ रखा और क्यों रखा है, वो जरूरी है देखना। आई थिंक अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स अभिमन्यु ईश्वरन जो कि डिजर्व करते हैं खेलना, मुझे लगता है अल्टरनेट को चांस नहीं मिलेगा। हाँ सेम जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग कर रहे हैं एंड केएल राहुल विल बी आवर सर्टिफाइड ओपनर गोइंग फॉरवर्ड। आई होप सो ये होता है। ऑल द मैं वही कहूँगा कि मैंने भी अपनी प्लेइंग लेन में रखे तो राहुल और जायसवाल ही हैं, बट कंटिन्यूसली अब बिल्डअप में इंग्लैंड टूर के मैंने इतनी सारी रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं जहाँ पे लोग कह रहे हैं साई सुदर्शन को देंगे ओपनिंग। हाँ, साई सुदर्शन विद जायसवाल, एंड इन्होंने सोचा है कि हम लोग राहुल को एक परमानेंट नंबर 3 बनाने वाले हैं, जो कि आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, क्योंकि अगर आप एक्चुअली में देखो कि हमारी टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री कैसी रही है, एंड नंबर 3 का खिलाड़ी जैसे राहुल द्रविड़ द वॉल जिनको कहा जाता है, राहुल द्रविड़ जैसा खिलाड़ी अगर हम लोग देखें तो वो सबसे क्लोज है शायद केएल राहुल ही है। नेचुरली वो वैसे भी उनके डिसाइपल टाइप रहे हैं, तो मतलब अगर उनको बनाया जाता है नंबर 3 खिलाड़ी, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। मेरे हिसाब से बस मुझे ऐसा लगता है कि भाई फाइनली केएल राहुल के पास वो टाइम आया है एंड वो लग्जरी शायद उनको मिली है। ऐसा नहीं कह रहा है कि इससे पहले बड़े वो दबाव में थे या फिर चांसेस नहीं मिले, बट फाइनली उनको शायद ये मौका मिलने वाला है कि ही कैन मेक दिस स्पॉट हिज ओन। इसके दिन का शायद इतना कंपटीशन भी नहीं है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर केएल राहुल को साई सुदर्शन एज कंपटीशन ट्रीट करना पड़ रहा है, देन आई डोंट नो भाई। एक आदमी 10 साल से खेलता आ रहा है और उसके बाद भी केएल राहुल फैंस को ऐसा लग रहा है कि यार साई सुदर्शन का खतरा तो है, वैसे उन पे तो प्रेशर होगा। अगर आपको साई सुदर्शन से भी प्रेशर फील हो रहा है तो फिर भाई आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस एंड यू आर वेरी मच इन योर पीक एज 71। हाँ, इस टाइम पे आपकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए, आप ऑलमोस्ट सबसे सीनियर खिलाड़ी हो इस टाइम पे टीम के। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं चाहूंगा यही कि राहुल और जायसवाल साथ में ओपन करें। मैं भी एक्चुअली वही चाहूंगा, एक लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन मिलता है, नॉट दैट इट मैटर्स दैट मच इन अ टेस्ट मैच, बट इट इज ऑलवेज गुड टू हैव अ लेफ्ट हैंड राइट कॉम्बिनेशन। कहीं ना कहीं वो लेंस पे जो डिसिप्लिन चाहिए होता है, लेंस और लाइंस पे बॉलर का, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो करता ही है सिंगल्स के साथ। तो मैं कहूँगा पर्सनली कि आई वुड लव टू सी, एंड ये वही इस चीज़ के पीछे का इंटेंशन यही है, इस प्रैक्टिस के पीछे का जो हम कर रहे हैं, कि अब गोइंग फॉरवर्ड हमारी नेक्स्ट प्लेइंग 11 क्या होगी, उस पर ध्यान देना है। तो मुझे लगता है कि केएल राहुल प्लस द फैक्ट ऑल्सो इसकी उनका बेस्ट निकल के ओपनिंग पर ही आता है। हाँ। तो अब आई थिंक अगर ट्राई कर रहे हैं तो ओपनिंग की तरह ट्राई करो। अगर साइज से ओपनिंग कराने देना, आई थिंक अभिमन्यु ईश्वरन शुड ओपन बिफोर एंड नोबडी कैन काउंटर मी ऑन दिस।
बाय एवरी लॉजिक अभिमन्यु ईश्वरन शुड बी, वो कप्तान भी बने अभी इंडिया की साइड के। उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड देख लो, हाँ, वो भी बहुत सुदर्शन अच्छा से है, कंपेयर कर लो, ही हैज बीन इन द लाइन फॉर लॉन्गर, या हैज बीन इन द स्क्वाड फॉर लॉन्गर, तो व्हाई शुड ही नॉट बी गिवन अ चांस। तो मुझे लगता है कि अगर अभिमन्यु ईश्वरन बाहर बैठ रहे हैं तो दैट इज ओनली एट द कॉस्ट ऑफ केएल राहुल, साई सुदर्शन के ऊपर नहीं होना चाहिए वो। तो आई थिंक केएल राहुल एंड जयसवाल ओपनिंग, साई सुदर्शन देन नंबर 3 प्लेज एट नंबर 3, व्हिच मीन शुभमन गिल अपने नंबर 4 पे आ रहे हैं कंफर्म। आई थिंक सो, होना चाहिए उनको। मैंने अपने सुनील गावस्कर का ये सुना था ओपिनियन इस पे, एंड उनने 2 चीज़ें बोली थी। एक तो स्क्वाड से पहले उनने वही सवाल उठाया था कि श्रेयस अय्यर क्यों नहीं है इस पे, एंड उनने कहा था कि मैं होता तो श्रेयस अय्यर को नंबर 4 पे खिलाता। अच्छा, हाँ, इतनी इंपॉर्टेंस उन्होंने श्रेयस अय्यर को दिया। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट कि अगर उनको लग रहा है कि श्रेयस गिल फिर अय्यर नंबर 3 पर ही खेलते हैं। हाँ, फिर गिल नंबर 3 पे खेलते हैं, देन शायद साई सुदर्शन को फिर आई डोंट थिंक चांस मिल पाता। इधर वे अगर आप श्रेयस अय्यर को, आई डोंट थिंक कि इस टाइम पे इतना ज़्यादा प्रॉमिस उन्होंने दिखा दिया टेस्ट क्रिकेट में कि हम उनको डायरेक्ट नंबर 4 का ही खिलाड़ी बनाते। शुभमन गिल का अगेन मैं वही कहूँगा जो मैंने कप्तानी के टाइम पे कहा था कि आप अब वो फिल्टर करोगे स्टैट्स और फिर आप बोल दोगे अच्छा इंडिया से बाहर तो परफॉर्मेंस नहीं आई है। काफ़ी लोग की इंडिया के अंदर भी नहीं आई है भाई। एंड शुभमन गिल ने पिछले साल देखा था हमने टेस्ट में, एटलीस्ट इंडिया के अंदर तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था। सेकंड आई स्कोरर थे आफ्टर रोहित शर्मा, रोहित शर्मा नहीं, यशस्वी जायसवाल, सॉरी। तो मतलब अगर वो वैसा टाइप के परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमें बैक करना चाहिए। नंबर 4 पे ही इज ऑल्सो द कैप्टन, इट ऑल्सो मेक सेंस कि वो नंबर 4 पे ही आएंगे। मतलब ये कि थोड़ा गट फीलिंग पे जाना पड़ता है इन चीज़ों पे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि अब जैसे सचिन का भी अगर आप देखोगे तो पहले कितने ओडीज उनके रन उतने नहीं आते थे, वो गट फीलिंग पे गए थे कि इसका गेम शायद सूट करेगा एज एन ओपनर। सिद्धू इंजर्ड थे, प्लस दिस शुड नॉट बी सरप्राइजिंग थिंग क्योंकि ये बहुत टाइम हम लोग जब से चैनल चला रहे हो तब से यही पूरा नैरेटिव है कि अच्छा जब कोहली चले जाएंगे तो नंबर 4 पे शिफ्ट हो जाएंगे वो। तो आई डोंट थिंक इट केम एज अ सरप्राइज टू एनी ऑफ अस। लगा अब हमारा चैनल अगर सुन रहे हो कुछ सालों से तो आपको वो सरप्राइज नहीं होगा, बट आई कैन अंडरस्टैंड किसी नए इंसान को लग रहा हो। बात वही कि इफ नॉट हिम देन हु, हाँ, और कौन होगा नंबर 4 क्योंकि नंबर 4 ऐसा नहीं एक्सपेरिमेंटल पोजीशन नहीं है। हाँ, फिर नाउ पोजीशन जो हर मैच खेलेगा वो नंबर 4 पे होना चाहिए। हाँ, टेस्ट में हमारा बेस्ट बैटर जायसवाल ही है भाई इस टाइम पे। आई थिंक काफी, हाँ वो ओपनर है। काफ़ी लोग कह सकते थे कि अच्छा हम केएल राहुल को भी चांस दे सकते हैं वहाँ पे, बट केएल राहुल का मैं फिर से वही बोलूंगा कि उसकी बेस्ट पोजीशन अभी तक जो डेटाबेस अवेलेबल है उसके हिसाब से वो ओपनिंग करते आ रहे हैं। प्लस इफ यू आस्क हिम इवन ही वुड लाइक टू ओपन, प्रॉब्ली ओपन। हाँ, राइट। मुझे लगता है उनको वहीं पे चांस देना चाहिए, बचे साई सुदर्शन और शुभमन गिल। आई डोंट थिंक उसके बाद आप करुण नायर का भी नाम ले सकते हो लेने को तो, बट वो परमानेंट नहीं है ना टीम में। परमानेंट नहीं है, टाइम से पंत जो है 5-6 पर बैटिंग करते हैं, 5 भी बैटिंग करते हैं। तो आई डोंट थिंक कि अब कोई ज्यादा है भी। अब साई सुदर्शन और गिल में से भी आपको साई सुदर्शन ही चूज करना है तो उसको तो फिर मैं वही कहूंगा सुदर्शन नॉट अ मिडिल ऑर्डर बैटर, मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं है। प्लस फिर मैं वो कहूंगा कि आप कायदे से फेवरेटिज्म अब आप दिखा रहे हो भाई, बायस अब आप दिखा रहे हो, हम नहीं दिखा रहे उस चीज में। तो आई थिंक गिल को ही रहना चाहिए नंबर 4। गिल ही होंगे। इसके बाद ऋषभ पंत नंबर 5 पर मोस्ट लाइकली, आई थिंक वो भी आई थिंक सो, ऑल्दो आई वुड लाइक हिम टू बैट एट नंबर 6, बट डज नॉट मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस। बट मुझे वैसे भी लगता है कि गोइंग बाय द ट्रैजेक्टरी एंड कैसा गौतम मीर के लीडरशिप के अंदर उनको खेलने को देखने को मिला है हमें, कि कई बार तो केएल राहुल भी उनसे नीचे बैटिंग करने आ रहे थे, ऋषभ पंत 5 पे फिक्स थे क्योंकि, एंड ही डज वेल देयर आल्सो। हाँ, डज वेल देयर। तो मुझे लगता है ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। पंत नंबर 5 रहेंगे। नंबर 6 पे अब मैं पर्सनली करुण नायर को रख रहा हूँ। सेम। क्या रीजन है? पर नीतीश कुमार रेड्डी भी कुछ लोग कह सकते हैं, जैसी उनने परफॉर्मेंस दी थी। एंड I strongly disagree with having multiple all-rounders in a test side. हाँ, या तो मतलब मेरा इस पे ये कहना ये है कि आप ऑलरेडी, जो हम बात करेंगे आगे, आप ऑलरेडी एक ऑलराउंडर के साथ जा रहे हो एक्स्ट्रा, तो मतलब आई वुड रादर हैव अ प्रॉपर बैटर, ताकि मतलब हम कह रहे हैं कि हमें प्रॉपर बॉलर्स चाहिए, उसके साथ ही साथ हमें प्रॉपर बैटर्स भी चाहिए। प्लस ऑनेस्टली करुण नायर को अगर आपको प्लेइंग में नहीं रखना तो श्रेयस अय्यर के ऊपर लेने का कोई पॉइंट नहीं था। द ओनली रीजन आपने करुण नायर को लिया ये बोल के लिया कि उनका ड्यूक्स बॉल के साथ एक्सपीरियंस बहुत काम पे आएगा, तो फिर देन माइट एज वेल मेक यूज ऑफ इट एंड मेक हिम प्ले इन द स्टार्टिंग 11 जहां पे एक्सपीरियंस है। इंडिया के साथ गए हैं तो देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस निकल के आती है। रिगार्डलेस ऑफ द परफॉर्मेंस आई थिंक ही शुड बी इन द वैसे भी आई थिंक आज से शायद इंडिया के मैचेस स्टार्ट है, पर देखते कैसी परफॉर्मेंस आती है, क्या पता एक अच्छे उभर के आएंगे खिलाड़ी तो नेचुरली टीम के अंदर भी आ जाएंगे। पर क्या हमें एक एक्सटेंडेड रन दिखने वाला है फिर करुण नायर का इस पूरी सीरीज में? भाई आई होप सो, क्योंकि अगेन अब 5 मैच की टेस्ट सीरीज आप कितने ही चेंजेस कर दोगे इसके अंदर, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि, एंड दिस इज अ गट फीलिंग, कि नीतीश कुमार रेड्डी को कभी ना कभी चांस मिलना है इस सीरीज में। अब मिलेगा तो आई थिंक वो करुण नायर की जगह पे ही मिलने वाला है। अच्छा, अब करुण नायर किस केस में हट सकता है अभी मैं वही बात करूंगा। एक और ऑप्शन भी है, बट अभी पहले हम स्पेलिंग लाइन को साथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो करुण नायर अभी के लिए है, आई थिंक उनको खिला रहे हो तो फिर एक रन दो,
नंबर 7 पे जडेजा इज for sure इमूवेबल। भाई। अगर आपने वॉशिंगटन खिला दिया ना यहाँ पे तो मैंने प्रोटेस्ट करना है वॉशिंगटन फिर। तो आई डोंट थिंक उनका सीन है भी इस सीरीज में बनता है। हाँ नहीं, कायदे से अभी नहीं उसकी बनता बात करेंगे कि या। किनका सीन, किनका हमें लगता है कि एक भी मैच नहीं खेलेंगे, उसकी बातें करेंगे अभी। पर जडेजा एट नंबर 7 इज अ नेसेसिटी इन माय ओपिनियन। एक स्पिनर तो होना ही चाहिए। नंबर 8 पे बाय ऑल मींस हमें लग रहा है कि लाइक्लीहुड शार्दुल ठाकुर का शार्दुल आने का ही वाला है। है। आपने टीम में उनको लिया है तो आई थिंक पहली बार तो जब उनको टीम में लिया गया था उससे सॉर्ट ऑफ कंफर्म हो गया था कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है गोइंग फॉरवर्ड, जो हमने उस पॉडकास्ट में बात भी करी थी। एंड कि आपको नंबर 8 पे एक बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। एंड माइंड इन लोगों ने कैसी फ्रेजिंग भी करी अजीत अगरकर ने कि नीतीश कुमार रेड्डी इज़ अ बैटिंग ऑलराउंडर, इज़ अ बैटर हु कैन बॉल, एंड शार्दुल ठाकुर इज़ अ बॉलर हु कैन बैट। तो आई थिंक वो बॉलर्स का जो नंबर ऑफ बॉलर्स हैं, ताकि 4 फास्ट बॉलर्स हमारे पास हों, क्योंकि हमने देखा था अभी बीजीटी में बुमराह की क्या हालत हो गई थी। तो आप खेलेंगे वो वैसे भी 2-3 ही मैचेस, बट उसमें भी आप उनको ज़्यादा एग्जर्ट नहीं करवा सकते, वरना फिर से वो पीठ पकड़ के या फिर घुटना बढ़ के बैठ जाएंगे। करेक्ट। तो उसके चक्कर में आपको चाहिए एटलीस्ट 4 फास्ट बॉलर जो कि उनके चलते हुए अगर वो नहीं कर पा रहे बॉलिंग तो भी स्पेल्स डाल पाए। ऑप्शन ऑल्टरनेटिव क्या है? शार्दुल ठाकुर की जगह तो नीतीश कुमार रेड्डी खिला नीतीश लो। कुमार रेड्डी, तो पर वो वही है, ही इज नॉट अ हाँ। फोर्थ बॉलर Yeah. राइट नाउ इन टेस्ट, प्लस इंजरी से आ रहे, कितना खेलेंगे पता नहीं। या तो फिर अब एक प्रॉपर फास्ट बॉलर को खिला लो, ना जो मुश्किल लग रहा है वो भी होगा नहीं मेरे ख्याल से, बिकॉज आपने शायद 5 ही बॉलर 5 लिए आपने हैं, फास्ट बॉलर्स लिए स्क्वाड में, तो 4 तो आप नहीं खिलाओगे। या तो फॉर दोज रीजंस प्रैक्टिकली स्पीकिंग आई थिंक शार्दुल ठाकुर इज वर्चुअली कंफर्म्ड। एक और रीजन हमने जो लास्ट टाइम एक्सप्लेन करा था कि क्यों प्लेइंग इलेवन में हो भी सकते हैं, वाई इट माइट मेक सेंस। आइडियली तो मैं चाहूंगा कि हाँ आप नंबर 7 तक ही बैटिंग रखो, इन्वेस्ट इन 4 प्रॉपर पेसर्स एंड 1 प्रॉपर स्पिनर विच इज जडेजा। बट क्योंकि इस सीरीज में बहुत इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप जा रहा है, तो माइट एज वेल हैव अ बैकअप एट नंबर 8। ये एक पॉसिबल थिंकिंग मैनेजमेंट की हो सकती है, एंड इफ दैट इज द लॉजिक आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड व्हाई यू वुड वांट टू हैव एन एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन एट नंबर 8। अभी जडेजा का जो इंटरव्यू था, इंटरव्यू नहीं पॉडकास्ट बेसिकली अश्विन के साथ, उसमें जब वो ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे उनने डिफरेंट कैप्टन्स के अंदर खेला है और उसके चलते हुए उनको भी टेस्ट की कैप्टनसी काफ़ी अच्छी आ गई है। जिनको नहीं पता भाई, वो एक्चुअली में देख के ऐसा लग रहा था क्योंकि उसमें लिखा भी आया हुआ था कि ये सिलेक्शन से पहले निकाला, ये रिकॉर्ड हुआ था पॉडकास्ट, उसमें तो ये जेन्युइनली सीम्ड लाइक कि ही हैड कैप्टनसी एस्पिरेशंस टेस्ट फॉर्मेट में। वो नहीं मिली वो अलग बात है, हमें तो लगा भी नहीं था कि कभी कि जडेजा के पास जाने भी वाली है, कंटेंशन में नहीं लग रहे थे वो, बट अपेरेंटली वो खुद चाहते थे। उसमें उन्होंने कहा है कि विराट कोहली की कैप्टनसी में अच्छी बात ये थी कि वो उनका पूरा माइंडसेट ये था कि मैं बॉलर्स प्रॉपर लेके जाऊंगा ताकि वो 20 विकेट चाहिए मुझे। पर वो तब ना जब वो बैटिंग को इतना बैक करते थे कि हम 4-5 लोग ही करके देंगे, एंड वो 4-5 लोग थे भी कौन, अभी वो नहीं है। तो फॉर दोज रीजन शायद कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा बैटिंग की जरूरत पड़ जाए। अगर हम लोग देखें तो हम फॉरेन टूर से हमारे बॉलर्स थोड़ी डुबाते हैं मैच, बैटर्स ही डुबाते हैं मोस्टली इन मोस्ट केसेस। तो कहीं ना कहीं उसके चलते हुए ऑल्दो गौतम गंभीर ने तो टेंडेंसी ये रिगार्डलेस ऑफ द नीड दिखाई है कि हमें 8 पे बैटर चाहिए, which I firmly disagree with in test matches. T20s में it is a necessity for sure, but maybe that thinking has a logic in this series. अगर उनका इंटेंशन ये ना भी हो तो भी it might make sense because of the situation. उसके बाद अगर हम लोग बच्चों लोगों की बातें करें, आई थिंक ज्यादा इसमें कुछ होगा नहीं। बुमराह ऑफ कोर्स विल बी प्लेइंग, सिराज विल बी प्लेइंग। बात थर्ड पेसर की आती है सिर्फ, अब वहां पे अभी के लिए आई थिंक अर्शदीप सिंह इज द लाइक्लीहुड। अब मुझे अर्शदीप का ये लगता है, मैंने यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्ण रखे हैं इस टाइम पे, अर्शदीप का अब वही बात है ना कि कैसे कैसे आगे मैचेस होंगे एंड किस मैच में कौन बैठेगा। मतलब क्योंकि बुमराह वो खिलाड़ी हैं जो कि खुद 2-3 ही टेस्ट मैच खेलने वाले हैं क्योंकि उनकी वो इंजरी कंसर्न हो जाते हैं। अर्शदीप ऑन द अदर हैंड आपने उनको ले तो लिया है, बट दिस इज द फर्स्ट टेस्ट मैच दैट ही इज गोइंग टू प्ले फॉर इंडिया। 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए फिट क्या वो सर्वाइव कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते तो क्या आप अर्शदीप और बुमराह दोनों को एक ही मैच से हटाने का सोचोगे? दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट प्रसिद्ध कृष्णा राइट नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि जब बुमराह को हटाया जाएगा तो शायद यू वुड वांट कि अच्छा एक लेफ्ट आर्म पेसर अर्शदीप ले। हाँ, इट्स अ वैलिड लॉजिक कि अगर आप 2 ऐसे पेसर्स जो कि मोस्ट लाइकली पूरी सीरीज नहीं खेल पाएंगे सब उनको ही रख लो साथ में ही। हाँ, और फिर दोनों को ही हटना पड़ जाए 2-3 टेस्ट मैच के बाद, तो बॉलिंग एकदम से काफी डिप्लीट हो जाएगी। मे बी अर्शदीप इज फिट टू प्ले 5 टेस्ट मैचेस। हाँ, हो सकता है। इफ ही इज तो फिर बिल्कुल खिलाओ। आई थिंक एक लेफ्ट आर्म पेसर का एंगल इज टेम्पटिंग फॉर श्योर, एंड जो स्विंग करके दिखा रहा है अभी वाइड बॉल से भी T20 में मजा आएगा वहां पे देखने पे। तो आई थिंक मेरे लिए तो प्रॉस्पेक्ट है स्टार्टिंग 11 में, आइडियली अगर वो फिट है तो बिल्कुल खेलना चाहिए। अभी 11 प्लेयर्स हमने बातें कर ली, दोबारा बताता हूँ। जायसवाल, KL राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, करुण नायर, जडेजा, शार्दुल, बुमराह, सिराज, अर्शदीप। ये हमारी प्लेइंग 11 हो गई। बचे हुए जो प्लेयर्स हैं 7-8 प्लेयर्स जो बचे हुए हैं वो कब खेल सकते हैं और कौन आई थिंक नहीं खेलेंगे? जो नहीं खेलेंगे मेरे ख्याल से वो 4 प्लेयर हैं। अभिमन्यू ईश्वरन मोस्ट लाइकली विल नॉट गेट टू प्ले।
आकाशदीप माइट ऑल्सो नॉट गेट टू प्ले अनलेस, और रादर वही है कि अगर आपने कृष्णा और बुमराह दोनों खिलाना है और फिर आप ये कह रहे हो कि अर्शदीप सिंह बुमराह की जगह पे आ जाएंगे, अगर आपने ये सोच रखा है कि कृष्णा और बुमराह की जगह बुमराह और अर्शदीप खेलने, फिर दोनों बाहर हो जाएंगे, तब आकाशदीप आ सकते हैं। तो वहां पे वो आएंगे, बट अदर देन दैट आई थिंक इज नॉट गोइंग टू बी इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। मतलब अर्शदीप सिंह अभी पैकिंग ऑर्डर मेरे लिए ऊपर है थोड़ा सा। प्लस मतलब वही है ना कि अगर बाई चांस प्रसिद्ध नहीं भी खेल लोगे तो पैकिंग ऑर्डर में शायद प्रसिद्ध भी इस टाइम पे आकाशदीप के ऊपर है। हाँ, मतलब ये मोस्ट लाइकली अभी मुश्किल है इनका खेलना। प्रसिद्ध कृष्णा वुड ऑल्सो गेट अनलेस किसी को इंजरी हो जाए, सिराज वगैरह को, तो उनको कंटिजेंसी की तरह आना पड़ेगा। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आई थिंक सिराज, बुमराह, अर्शदीप एंड प्रसिद्ध कृष्णा होंगे। नीतीश कुमार रेड्डी वंस अगेन, ये भी मुझे लगता है कि मोस्ट लाइकली नहीं खेलेंगे। मुझे तो पता नहीं भाई, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी को एक मैच तो मिलेगा, अब वो कहाँ मिलेगा। चलो लेट मी फ्रेज इट दिस वे, आइडली नहीं खेलना चाहिए इस लाइन। हाँ, आई थिंक आइडियली तो हमने जो प्लेइंग 11 है वो बना ही लिया, उसमें आप स्पिन का वो देख सकते हो कि कुलदीप को कब लाना है। सिमिलरली आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर का भी मेरे ख्याल से नहीं बनता नहीं है, बट आई थिंक इनको भी शायद एक मैच मिलेगा। अब देखो जिनका बनता है, जो बच्चे पैसे, वो बताओ कहाँ बनता है। ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा का अगर बुमराह जाएंगे तो उनके जगह पे आ जाएंगे वो, तो वो मतलब नेक्स्ट पेसर इन लाइन, फोर्थ पेसर मेरे लिए प्रसिद्ध कृष्णा होने वाला है। कुलदीप यादव शार्दुल ठाकुर के जगह पे जहां पिचेस पे बॉल टर्न कर रही है, फॉर श्योर। इसके पीछे का लॉजिक है, आप लोग कहेंगे अभी आपने कहा कि नंबर 8 पे बैटर शायद जरूरी होगा, तो यहाँ पर क्यों नहीं है? लॉजिक है कि जिन पिचेस से स्पिन हो रही होगी, बॉल टर्न करोगी, वो ड्रैश विकेट्स होंगे, यहाँ पे ग्रास का कवर कम होगा, तो बैटिंग भी रिलेटिवली ईजी होगी। तो फॉर दीज बैटर्स इट विल बी मोर लाइक अ होम कंडीशन। तो वहां पे फिर आप 7 बैटर्स के साथ रिस्क ले सकते हो। एंड बैक कुलदीप यादव एट नंबर 8। बट वो दो स्पिनर्स की कंटिजेंसी जब आएगी तो आई थिंक कुलदीप यादव शुड बी अहेड ऑफ वॉशिंगटन सुंदर। ये नहीं कि शार्दुल को हम रिप्लेस जो है एक बैटिंग ऑप्शन से ही कर सकते हैं, तो फिर वहां पे वॉशिंगटन सुंदर आ रहे हैं, वो नहीं चाहिए मुझे। एंड लास्टली एंड परहैप्स द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल, करुण नायर क्या स्टार्ट करेंगे? क्योंकि ध्रुव जुरैल भी हैं, तो क्या वो खेल सकते हैं उनके जगह पर? आई फील दिस कि ध्रुव जुरैल को शायद चांस नहीं मिलेगा इस सीरीज में। आई थिंक करुण नायर स्टार्ट करेंगे। क्यों नहीं मिलेगा भाई? बहुत डिफिकल्ट है यार, मतलब करुण नायर को अगर ऐसे पिक करा गया है, मतलब कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है और आपको पता होता है कि ये खेल जाएंगे, इसलिए ये सिलेक्ट हुए हैं इस टाइम पे। तो मुझे वैसे टाइप की बैकिंग इस टाइम में दिख रही है करुण नायर के पीछे। ध्रुव जुरैल के पास भी वो ड्यूक्स बॉल का एक्सपीरियंस नहीं है। प्लस मतलब यू हैव ट्राइड ध्रुव जुरैल ऑलरेडी, बट इफ करुण नायर फेल्स इन 3 टेस्ट मैचेस फॉर एग्जांपल, तो फिर आप ध्रुव जुरैल की तरफ देख सकते हो। मुझे लग रहा है तो नीतीश कुमार रेड्डी आ जाएंगे। मुझे लग रहा है अगर नीतीश कुमार रेड्डी आएंगे तो वो आएंगे तो इनकी जगह पे आएंगे अपने। हाँ, शार्दुल ठाकुर और नंबर 8 में तो नहीं आ रहे। हाँ, तो आएंगे तो करुण नायर की जगह पे ही आएंगे। एंड सेम फॉर वॉशिंगटन, मुझे लगता है वॉशिंगटन आएंगे तो जडेजा की जगह पे आएंगे। अब जडेजा को क्या ये 5 टेस्ट मैच तक ये लोग क्या बैक करने वाले? आई होप सो करें, क्योंकि वॉशिंगटन जडेजा का रेड बॉल में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर मुझे वही लगती कहीं ना कहीं मुझे वो बायसनेस दिख रही है गौतम गंभीर की, कि वो वॉशिंगटन को कभी ना कभी एटलीस्ट एक मैच में तो चांस उनको मिलेगा, और मिलेगा तो नेचुरली सब इनकी जगह पे ही मिल सकता है। अगर ऐसा हो रहा है कि मान लो पहले 3 टेस्ट मैच ही हार जाए, सीरीज आप हार चुके हो, तो फिर आप चौथे टेस्ट मैच से एक्सपेरिमेंटल उस पर कि आपने फ्रिंज प्लेस को चांस दे दिया, तो करो तो समझ में आता है। बट अगर सीरीज लाइन पर है, तब तो नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक यू शुड स्टिक टू दीज प्लेयर्स। तो ओनली इन सच केसेस वुड आई थिंक कि ध्रुव जुरैल, प्रसिद्ध कृष्णा को चलो हो गए, आकाशदीप, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, इन सबको चांस मिल सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट 11 प्लेयर्स हैं और उसमें 1-2 चेंजेस ही आई थिंक लाइकलीहुड है। कुलदीप यादव आएंगे इवेंचुअली, प्रसिद्ध कृष्णा आएंगे इवेंचुअली, या फिर अर्शदीप सिंह, जो भी उन दोनों में से कोई एक होगा इन प्लेस ऑफ बुमराह। मोस्ट लाइकली ये 2 चेंजेस आई वुड से। और बाकी चेंजेस आर प्योरली डाउन टू कि किसको इंजरी हो गई, या फिर कोई 2-3 मैचेस खिला ले, 2 भी नहीं, कम से कम 3 मैच आप खिलाओ और परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो, या परहैप्स 4 मैच खिलाओ और फिर आप सीरीज हार चुके हो तो लास्ट टेस्ट मैच में चांस दे दिया। अब उससे बात ये है कि WTC में तो हर एक मैच काउंट करता है, तो फिर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते भी हो। आई थिंक अब इतनी नई साइकिल, एंड आई थिंक सो सारे इंडियन क्रिकेट फैंस को इस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए कि शायद नहीं होगा भाई, हम WTC फाइनल शायद नहीं पहुंचेंगे इस बार। मुश्किल है, बहुत ही यंग टीम है। एंड आई थिंक शुभमन गिल से भी एक्सपेक्ट करना थोड़ा ज़्यादा अनरीजनेबल हो जाएगा इस टीम पे, कि नहीं अब आ तो गए हैं, अभी तो जडेजा नहीं गए हैं भाई, अभी तो क्या पता अगले कुछ महीनों में जडेजा भी जाएंगे, फिर होम सीरीज स्टार्ट होगी और वहाँ पे आपको दिखेगा कि अच्छा बैटर तो वो है ही नहीं मेरे पास और बॉलर्स भी नहीं है इस टाइम। आई थिंक जडेजा साहब ये तो बोला होगा कि आप ये पूरे WTC साइकिल खेलो।
भाई आई होप सो कहा हो। और ये भी है ना, होम सीरीज में तो शायद आपको बुमराह भी नहीं मिलेंगे भाई, उनका भी हो जाएगा इधर उधर रेस्ट लेने का, तो आपके पास बुमराह भी नहीं होंगे। अच्छा एक वो हमेशा एक होता है ना कि अच्छा एक सेवियर बुमराह तो है एटलीस्ट, वो कुछ ना कुछ करके मैच निकाल सकता है। अभी जो उनकी एक ऑल टाइमर सीरीज रही है बीजीटी में अवे जाके, तो अवे टूर्स के लिए तो वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे अनलेस अनटिल आप श्रीलंका इन सब के साथ खेल रहे हो। पर घर पे आई डोंट थिंक सो जसप्रीत बुमराह हर मैच के लिए अवेलेबल होंगे। और उसके बाद भी शुभमन गिल से एक्सपेक्ट करना कि अभी अभी आपको कप्तानी मिली है, अब आप WTC फाइनल भी हमें लेके जाओ, बहुत ही ज़्यादा अनरीजनेबल हो जाएगा। एंड आई थिंक यही इस सीरीज का पूरा डेफिनेशन भी होने वाला है कि एक्सपेरिमेंट्स होंगे एंड विल ट्राई टू फाइंड अ फेट फॉर द नेक्स्ट 10 years। Exactly. वो वाली बात होगी यहाँ पे, कहीं ना कहीं एक दो रिटायरमेंट्स और आने हैं इनेविटेबली, बट उनके लूप ऑलरेडी फिल हो चुके होंगे होपफुली बाय द एंड ऑफ द सीरीज। बाकी आई थिंक ऑन दैट नोट आज का एपिसोड बंद करते हैं। आज रात को हम लोग मिलेंगे एलिमिनेटर का रिव्यू करने के लिए। बाय द वे एलिमिनेटर का जो रिव्यू है वो स्ट्रीम एक्सक्लूसिव होने वाला है, तो आप मेंबरशिप जरूर लीजिएगा। मंडे के पॉडकास्ट में हम एलिमिनेटर की बात नहीं करेंगे, हम लोग सेकंड क्वालिफायर की बात करेंगे एंड देन फाइनल का प्रीव्यू करेंगे। तो मेक श्योर कि आप मेंबरशिप का यूज़ करें, आज की स्ट्रीम पे ज्वाइन करें। और बाकी अब देखते हैं भाई क्या होता है। RCB के साथ अब कौन आएगी। See you at MI's funeral। See you at MI's funeral। चलो देखते हैं भाई, लेट्स सी यू ऑल वेरी सून।